सीजन 3 की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है शील्ड हीरोज की टीम को, जहाँ पे हम देखते हैं जो नाफूमी होता है वो बोल रहा होता है क्योंकि सब बैटल के बाद मेरे को एक चीज तो पता चली है, यहाँ पे टोटल 4 गार्डियन बीस्ट है जिनमें से हमने एक स्पिरिट टॉर्टोइस को तो मार दिया है, पर मगर अभी जल्दी एक और गार्डियन बीस्ट आजाद होने वाला है जिसका नाम है फिनिक्स, और वो लगभग 3.5 महीने के अंदर रिवाइव हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे को मेरे लेवल को फटाफट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो क्यू के साथ फाइट हुई थी उसमें मेरे लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है और राफ्टाले फीलो का भी। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग कहीं पे जा रहे होते हैं, पर मगर जहाँ पे स्पिरिट टॉर्टोइस अपेयर हुआ था वहाँ पे आर्मी के लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि स्पिरिट टॉर्टोइस तो अब यहाँ पर नहीं है, पर मगर आर्मी के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर मगर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है वो कैपिटल में पहुंच चुका होता है, जहाँ पे अदिति क्वीन उसे बता रही होती है हमारे तीनों हीरोज गायब हो चुके हैं तुमको छोड़कर। नाफूमी को जाहिर शौक होता है, तभी क्वीन बताती है जब तुम दूसरे वर्ल्ड में थी उन्होंने एक वेव को रोका जिसकी वजह से काफी लाखों लोगों की जाने बच गई, पर मगर वो खुद के कामों से शर्मिंदा थे, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि अब वो गायब हो चुके हैं। शील्ड हीरो हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। नाफूमी कहता है कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तभी हमें राफ्टाले फिलो को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो किंग के नोबल्स लोग होते हैं वो उनको देखने के बाद काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं कि मेंशन में डेमी ह्यूमन कर क्या रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेल्टी आ चुकी होती है, जहाँ पे हम देखते हैं मेल्टी और फिलो एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मेल्टी राफ्टाले से माफी मांगती और कहती है कि जो नोबल्स हैं उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो अभी भी थोड़े 4 कार्डिनल हीरोज को लेके पुरानी सोच वाले हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें इतना पसंद नहीं करते, पर मगर मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ कर लूंगी। राफ्टाले कहती है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम चिंता मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है क्वीन और नाफूमी को। हम देखते हैं नाफूमी क्वीन से कह रहा होता है कि जो इस कंट्री के साथ हीरो है वो कहाँ पर है। क्वीन बताती है मेरे को नहीं पता, पर वो शायद कहीं छुप रखे हैं, पर मगर एक हीरो के बारे में को पता है जो कि स्टाफ हीरो है, वो यहीं कहीं इस कंट्री में है। नाफूमी वो कहती है कि नाफूम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दूसरी तरफ हम देखते जो मेल्टी होती है वो कहीं पे जा रही होती है। फिलो बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। मेल्टी उसे बताती है कि एक लैंड ने मेरे से मदद मांगी है जो कि नाफूमी के लैंड के पास ही है, तो एक प्रिंसेस होने के तौर पे मेरे को उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो क्वीन होती है वो नाफूमी को स्पिरिट टॉर्टोइस के बॉडी के पार्ट्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। और हम देखते हैं जो नाफूमी होता है अपनी शील्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो क्वीन होती है आगे चलते बता रही होती है जो सोफिया है वो भी गायब हो गई थी कहीं पे, और जहाँ तक मेरे को पता है कि वो नॉर्थ के बॉर्डर के करीब गायब हो गई थी, तो तुम अपना ध्यान रखना। पर तभी हमें दिखाया जाते हैं ऊपर से जो किंग होता है वो नाफूमी को देख लेता है और कहते हैं कि शील्ड हीरो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो चिल्लाते हुए कहता है। पर मगर हम देखते हैं कि नाफूमी के बगल में वो क्वीन को देख के वहाँ से चला जाता है। हमें ये जानने के लिए मिलता है जो किंग है वही स्टाफ हीरो है। तभी हमें शॉप के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो नाफूमी होता है शॉपकीपर को कह रहा होता है एक कपड़े दिखाते हुए कि दूसरे वर्ल्ड का है, जहाँ पे ये मेरे बहुत ज्यादा काम आया था फाइट में। तभी हम देखते वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम इसे अपग्रेड कर दो, पर मगर सस्ते में। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग निकल चुके होते हैं वहाँ से, और हमें दिखाया जाता है कि वो स्लेव मर्चेंट के पास पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है नाफूमी बोलते हैं कि तुम्हारे सारे स्लेव कहाँ पे गए। मर्चेंट बताता है जो क्वीन का ऑर्डर था उसकी वजह से मैंने सारे स्लेव्स को बेच दिया क्योंकि उन्हें आसपास की जगह पे उन स्लेव की मदद की जरूरत थी। नाफूमी कहते हैं अगर मैंने वापस खरीदता हूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। वो मर्चेंट कहता है कि तुम्हें 30 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। इस देख के नाफूमी कुछ ज्यादा शौक हो जाता है, वो कहते हैं इतना महंगा, पर तब भी नाफूमी कहता है कि ठीक है तुम्हारे पास जितने भी है वो सब मैं खरीदूंगा। तभी हम देखते हैं जो वो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपने विलेज के लिए सब चाहिए तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो आपके विलेज के सारे डेमी ह्यूमंस है वो ज़ेल्टोबेल में है, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें खरीद सकते हैं। ज़ेल्टोबेल में आ जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मर्चेंट है उसे एड्रेस दिया था वहाँ पे जाता है, पर मगर वहाँ पे मर्चेंट का जैसे सेम टू सेम एक आदमी होता है। वो मर्चेंट कहता है कि वो मेरा भतीजा है जिससे तुम मिले थे और उसने मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और हमें दिखाया जाता है वो उसे एक अंडरग्राउंड जगह पे लेके जाता है जहाँ पे काफी सारे सर्वेंट्स के लिए बोरी लग रही थी। अभी वो मर्चेंट कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम इन्हें खरीद लेते। नाफूमी कहते तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी हम देखते जो वो सर्वेंट होता है उसे बताता है कि यहाँ पे आसपास एक फाइटिंग अरेना है जहाँ पे तुम फाइट करके पैसे कमा सकते हो, वहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, बस तुम जीतने से मतलब रखना। देखते जो नाफूमी होता है वहाँ पे जाता है, पर मगर वहाँ पे जाने के बाद उसे एक लड़की मिलती है जो कि कहती है क्या तुम यहाँ पे लड़ने आए हो। पर मगर हम देखते नाफूमी इसके बारे में पूछता है कि जगह कैसी है, वो कुछ नहीं बोल रही होती। नाफूमी उसे कुछ पैसे देता है। वो लड़की बताती है कि यहाँ पे तुम अकेले लड़ सकते हो और 3 लोग के साथ भी, पर मगर तुम्हें सिर्फ जीतने से मतलब होना चाहिए यहाँ पर। और जो नाफूमी होता है इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने वापस आ चुका होता है। नाफूमी के वापस आ जाने के बाद जो राफ्टाले होती है उसे बताती है कि यहाँ पर मैंने एक डेमी ह्यूमन को देखा है जो कि हमारे विलेज का है। नाफूमी उससे बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे जितने भी सारे डेमी ह्यूमंस हैं उनको खरीद लूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा साथ दो और मेरे साथ अंडरग्राउंड अरेना में लड़ने चलो, वहाँ पे जितना भी पैसा मिलेगा हम सारे डेमी ह्यूमन को उससे खरीद लेंगे। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी लोग होते हैं वहाँ पे लड़ने के लिए निकल चुके होते हैं, जहाँ पे पहले तो वो खुद को कंप्यूटर दिखाते हैं ताकि लोगों को उनके ऊपर शक ना हो। और हमें दिखाया जाता है जैसे आखिरी में लड़ाई आने वाली होती है जहाँ पे नाफूमी राफ्टाले को एक मैजिक यूज करने के लिए कहता है और राफ्टाले जिसे यूज करते हैं सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और जो नाफूमी होता है उनके ऊपर अटैक करने का बहाना करता है। पर तभी हम देखते जो फिलो होती पीछे से आके और राफ्टालिया सभी को हरा देती
देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनकी जो बैटल होती है सभी लोग उसे डिसअपॉइंट लग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि ये लोग जीत जाएंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि फटाफट उनके लिए दूसरा मैच का अनाउंसमेंट भी हो जाती है जो कि जल्दी होने वाला था। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि नाफूमी को पहचान लेती है और थोड़ी देर बाद उसके पास आते हुए कहती है कि मेरे को लगता है कि तुमने अपना मैच को जीत लिया पर मगर प्राइज मनी से तुम्हें शांति नहीं मिली इतनी। नाफूमी कहता है कि फिर तुम्हें क्या तुम मेरा पोल खोलने वाली हो। लड़की कहती है कि नहीं मैं तुम्हारा मूड खराब करना नहीं चाहती। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक ड्रिंक मंगाती है और नाफूमी सेम ड्रिंक मंगाता है। दोनों उसे पीने लग जाते हैं और नाफूमी उस ड्रिंक के अंदर का फल भी खा लेता है। वो लड़की कहती है क्या तुम इसे भी खा सकते हो। नाफूमी कहता है कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर चलते हैं बातें कर रहे होते हैं टूर्नामेंट के बारे में पर मगर उन्हें कुछ लोग घेर लेते हैं। नाफूमी को पहले लगता है कि इस लड़की के आदमी है पर मगर वो लड़की के ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं जो वो लड़की होती है अपना एक मैजिक यूज करते हुए कहती है कि इसी वजह से सभी लोग मैच से पहले भाग जाते हैं क्योंकि छोटे मोटे गुंडे उनका पीछा करते हैं और जो उनके पैसे होते हैं हड़पने की कोशिश करते हैं। तो मैं तुमसे आशा करती हूँ कि तुम कभी ऐसी लड़ाई में फंसो ही ना। तभी हम देखते हुए एकदम से नाफूमी को हक कर लेती है लेकिन नाफूमी से दूर कर देता है। तभी वो कहने लग जाती है कि मैं आशा करती हूँ कि हम लोग कभी अरीना में टकराए ना। अगर हम टकराए तो मैं तुम्हें पहले ही बोल दूं कि तुम अरीना छोड़ के पहले ही चले जाना। हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है उनकी बैटल चल रही होती है जहाँ पे उनके एक अपोनेंट उनसे पहले हार मान के चले जाते हैं और जो दूसरा तीसरा अपोनेंट होता है नाफूमी उन्हें बड़े आराम से हरा देता है जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है पहले तो उन्हें काफी ज्यादा कम पैसे मिल रहे थे पर मगर धीरे धीरे करके उनके पैसे बढ़ते जा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि नाफूमी और एक मार्केट में घूम रहे थे। वहाँ पे हम देखते एक मर्चेंट आते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बन जाऊँ। नाफूमी मना करता है पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है वो मर्चेंट बोलता है कि ठीक है जो तुम्हारी बात है मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। जो ऋषा होती है वो कहती है तो बहुत बड़ा मर्चेंट था जो आपने इसकी बात थी से मानी क्यों नहीं। हम देखते नाफूमी कहता है कि कोई बात नहीं हम इसको कभी और देख लेंगे। ऋषा कहती है कि पर मगर अगर वो किसी से गुस्सा हो जाता है तो वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। नाफूमी कहता है मेरे को नहीं लगता वो मेरे से गुस्सा है अब तक तो ऐसे ही लगता था। जैसे हम देखते नाफूमी और अपने रूम में होते और खाना खा रहे होते हैं ऋषा वहाँ पे एक लेटर को लेके आती है और कहती है कि हमारा नेक्स्ट अपोनेंट मिल गया है और इस पेपर के अकॉर्डिंग और जो सबने वहाँ कहा उसके अकॉर्डिंग ये सिंगल पर्सन होने वाला है। और लेकिन सब लोग इसे डरते हैं। जैसे मैच शुरू होता है सब लोग मैच छोड़ के भाग जाते हैं इसके सामने से। नाफूमी कहता है कि मेरे को लगता है कि वही मर्चेंट की मदद कर रहा है जो कि उसका स्पॉन्सर बन चुका होगा अब। और हमें पता चलता है कि वो कोई लड़की है और इसका नाम नाटिया है। नाफूमी कहने लग जाता है कि सभी लोग अपनी पावर को अब मत छुपाना जितनी हमारी पूरी फुल पावर है हम उससे लड़ेंगे। अब हमें दिखाया जाता है टूर्नामेंट के दिन को जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो नाटिया होती है वो और कोई लड़की नहीं वही होती जो कि नाफूमी से 3 दिनों से मिल रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है नाफूमी कान के पास आते हुए कहती है मेरे को पता है कि तुम अपने विलेज के सारे डेमी ह्यूमंस को खरीदना चाहते हो। जो तुम्हारा ये प्लान है काफी ज्यादा अच्छा है एक ही बारी में सारे पैसों को हड़पना पर मगर तुम्हारा गलत लड़की से पाला पड़ चुका है तुम मेरे सामने नहीं जीत पाओगे। तभी हम देखते हैं वो नाफूमी के ऊपर एक ठंडा लाइट का अटैक यूज करती है पर मगर नाफूमी अपने शील्ड की वजह से डॉच कर देता है। जो फिलो होती है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है वो फिलो के ऊपर काफी सारा ठंडा अटैक को यूज करती है पर मगर जो फिलो होती है उसे बार बार डॉच कर रही होती है। एक जो अटैक होता है फिलो को लग जाता है पर मगर हमें दिखाया जाता है फिलो हार नहीं मानना चाहती थी। तभी हम देखते जो नाटिया होती है वो एक वाटर टाइप का मैजिक यूज करती है जहाँ पे हम देखते पूरे स्टेडियम में पानी भर चुका होता है। हमें तभी नाटिया को दिखाया जाता है जो आसपास के लोग थे उसके नाम के नारे लगाने लग जाते हैं। तभी जो नाटिया के आसपास का पानी होता है वो तेजी से घूमने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है नाटिया अपने ट्रू फॉर्म को दिखाने लग जाती है जो कि असलियत में एक शार्क होती है। हमें कहता है तो अच्छा ये एक होयल डेमी ह्यूमन है जो कि ह्यूमन और डेमी ह्यूमन दोनों बन सकता है। तभी जो नाटिया होती है अपने पानी की मदद से सभी के ऊपर अटैक करने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है वो नाफूमी के ऊपर स्लैश करने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं एकदम से राफ्टालिया कहती है क्या आप बड़ी बहन साडिना हो और एकदम से हम देखते जो नाटिया होती है वो रुक जाती है और कहती है क्या तुम राफ्टालिया हो और हम देखते राफ्टालिया कहती है कि हाँ मैं राफ्टालिया हूँ। साडिना कहने लग जाती है तो तुम फिर नाफूमी शील्ड हीरो होगे। हमें दिखाया जाता है एकदम से उनके फाइट रुकने के बाद सारी ऑडियंस उनके आसपास दिखने लग जाती है पर मगर एकदम से हम देखते जो नाटिना होती है वो नाफूमी के ऊपर अटैक करती है और नाफूमी उसका अटैक को रोक लेता है। तभी हम देखते हो नाफूमी कान के पास आके कहती है तब इसी वजह से तुम अपने सारे डेमी ह्यूमन को अपने विलेज में ले जाना चाहते थे। नाफूमी हाँ करता है। तभी हम देखते साडिना कहने लग जाती है तो फिर ठीक है मैं इसको यहीं पे खत्म करती हूँ अपने बेस्ट अटैक की मदद से। और हमें दिखाया जाता है वो अपने वाटर स्टाइल की मदद से काफी बड़े बवंडर को बना लेती है। जहाँ पे जो फिलो होती है वो अपने फायर स्टाइल का यूज करके एक काफी बड़ा फायर का बवंडर बना देती है जहाँ पे हम देखते हैं सभी के सभी अपने अटैक को लॉन्च करते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है पानी और आग के मिलने की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जब धुआं साफ होता है जो नाटिना होती है वो ग्राउंड पे नीचे पड़ी हो रखी थी। वो कहती है कि मेरे को नहीं लगता मैं लड़ पाऊंगी की वजह से जो नाफूमी की टीम होती है वो जीत जाती है पर मगर जो नाटिना का स्पॉन्सर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ चला जाता है और कहता है कि मैं रीअपील करता हूँ इस मैच के लिए क्योंकि ये मैच बिल्कुल ही बकवास था। अब हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी और नाटिया होते हैं और उनकी पूरी टीम को एक बंदे से लड़ना था। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो स्टेडियम में कदम रखता है। उसको मर्डरर क्लाउन के नाम से जाना जाता है जिसके पीछे उसके 2 पपेट्स होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं एकदम से जो राफ्टालिया होती है उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है पर मगर जो वो क्लाउन होता है राफ्टालिया को एक स्पाइडर नेट में जकड़ लेता है और हम देखते हैं राफ्टालिया वहाँ फंस चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो क्लाउन नाफूमी और फिलो के ऊपर एक चिपचिपी लिक्विड जैसा अटैक का थ्रो करता है जहाँ पे वो नाफूमी और फिलो के ऊपर पड़ चुका होता है। पर फिलो तभी हम देखते हैं अपने राफ्टालियन फॉर्म में आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर राफ्टालिया अभी तक छूट चुकी होती है। तभी नाटिना नाफूमी को कहती है कि हम दोनों एक स्पेल को कास्ट करेंगे। नाफूमी पहले इसके लिए मना कर रहा होता है लेकिन बाद में मान जाता है। जब वो दोनों स्पेल को
पढ़ ही रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर राफ्टालिया फिलो ने क्लाउन को रोक के रख रखा था। तभी हम देखते हैं उन दोनों का स्पेल पूरा हो जाता है। हम देखते हैं वो राफ्टालिया के ऊपर टारगेट करके उसे लॉन्च कर देते हैं। पहले हम देखते हैं राफ्टालिया कुछ अजीब सा लग रहा होता है, पर मगर एकदम से अपनी बॉडी में बहुत सारा पावर को महसूस करने लग जाती है और हम देखते हैं क्लाउन के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो उसे बैलरी डॉज कर पाया होता है। और हमें दिखाया जाता है जो राफ्टालिया होती है अपनी सुपर स्पीड से उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाती है। क्लाउन उसे जैसे तैसे करके डॉज कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं राफ्टालिया का एक अटैक उसके ऊपर पड़ जाता है, जहाँ पे वो दूर पीछे के गिरता है और राफ्टालिया अपना फाइनल अटैक करती है। और हमें दिखाया जाता है जैसे उसका अटैक जमीन को टच करता है, जमीन का एक काफी बड़ा हिस्सा टूट जाता है। थोड़ी देर बाद हमें राफ्टालिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं राफ्टालिया आसपास देख रही होती है और वो क्लाउन वहाँ से अपनी जगह से गायब हो चुका होता है। उसके पीछे अपेयर होते हुए कहता है तुम मेरे अगेंस्ट इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो जबकि मैं इतना वीक हूँ, पर मगर दूसरों के सामने तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास मेरे से लड़ने का स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे से जा रही हूँ। अगर तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं बने तो दूसरी दुनिया के जो लोग हैं वो तुम्हें तबाह करके रख देंगे। ऐसे के साथ हमें दिखाया जाता है वो फील्ड से गायब हो जाती है। तभी हम देखते एकदम से वहाँ पे स्पॉन्सर आता है और कहता है कि जो ये मैच है इनवैलिड है, क्योंकि जो नाफुमी था वो जीत चुका था, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है बाकी के स्पॉन्सर वहाँ पे आते हैं और वो स्लेव मर्चेंट भी, और कहते हैं जो शील्ड हीरो है वो इस मैच को जीत चुका है, तो अब तुम इसका रिजल्ट को नहीं बदल सकते। बार बार जो तुम्हारी मनमानी है वो नहीं चलेगी, और जो नाडिया है सारे स्लेव्स का उसके ऊपर हक है, तो वो सारे स्लेव्स को वो खरीदेगी और कोई उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता। सभी हम देखते जो शील्ड हीरो और नाडिया होते हैं उनके नारेबाजी लगने लग जाते हैं, और जब सबको पता चलता है कि शील्ड हीरो एक 4 कार्डिनल हीरो में से एक है, सभी जगह हल्ला गुल्ला होने लग जाता है। और हम देखते नाफुमी के नारे लग रहे होते हैं। समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे मर्चेंट और वो ज्वेलरी मर्चेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी हम देखते हैं जो वो स्लेव मर्चेंट होता है नाफुमी के पास आके उसे बताता है जो ये ज्वेलरी मर्चेंट है इस किंगडम में सबसे बड़ी जगह इसी की है, और जिस टावर पे भी तुम लड़ रहे हो वो इसी का है। तभी हमें दिखाया जाता है राफ्टालिया और जो सादिना होते हैं वो काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं, और हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है बोलती सादिना सान आप ठीक हो, मेरे को आपको देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। सादिना कहती है कि तुम भी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, और हम देखते हैं वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है वो रोने लग जाती है। तभी सादिना कहती है कि मैंने सुना था जो लुलोनोना विलेज है वहाँ पे हमारा शील्ड हीरो आया था, तो वो जो रूमर था वो सच है। तभी जो नाफुमी होता है खुद को इंट्रोड्यूस करता है सादिना के साथ। सादिना होती है वो कहती है कि मेरी राफ्टालिया का इतना ख्याल रखने तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शील्ड हीरो, और अब से तुम मेरा भी ख्याल रखोगे ठीक है ना। और जो नाफुमी होता है अजीब से स्माइल करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हमें उसी डेमी ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कि उस नोबल से मैच को जानबूझ के हार गया था। हम देखते हैं वो एक हब्स की दुकान पे आ रखा होता है, जहाँ पे वो कुछ पैसे देने के बाद एक हब को खरीद लेता है और दुकानदार उसे कुछ खाना भी देता है खाने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जो डेमी ह्यूमन होता है एक रूम की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ रूम में कोई लेट रखी होती है और उसके पूरे शरीर में बैंडेजेस से लिपट रखे थे। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो डेमी ह्यूमन बॉय होता है वो कहता है कि मैं वापस घर आ गया। हम देखते हैं जो उसकी छोटी बहन होती है वो कहती है कि भाई आपका स्वागत है। हमें पता चलता है जो ये लड़का है ये बाहर परमिशन लेके लड़ने जाता है, क्योंकि ये भी एक स्लेव है। इस लड़की को इसकी काफी ज्यादा भारी कीमत देनी पड़ती है। हमें दिखाया जाता है जो वो डेमी ह्यूमन बॉय होता है वो बातें सुन रहा होता है लोगों की, जहाँ पे बाकी लोग कह रहे होते हैं जो शील्ड हीरो है इस विलेज में आ चुका है और वो डेमी ह्यूमंस को खरीदने के लिए यहाँ पे आएगा जल्दी ही। और हमें दिखाया जाता है जल्दी ही नाफुमी डेमी ह्यूमंस को खरीदने के लिए वहाँ पे आ चुका होता है। पर एक लड़की जो डेमी ह्यूमन होती है वो बोलने लग जाती है कि मेरे को बचा लो मैं जल्दी मर जाऊंगी, पर मगर राफ्टालिया उसके झूठ को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, दरअसल जो नाफुमी था यहाँ पे उसी लड़के को खरीदने आया था जिसकी बहन काफी ज्यादा बीमार थी। मैं पता चलता है जो लड़का इतनी छोटी सी उम्र में 38 लेवल का हो चुका है और इसका नाम फोल होता है, और जो इसकी स्पीसीज है वो 60 लेवल तक अपग्रेड कर सकती है खुद को। अगर इन्हें क्लास अपग्रेड एक बार मिल जाए तो इनका लेवल 120 तक पहुंच सकता है, और वैसे हीरोज के बाद इन्हें सबसे पावरफुल माना जाता है। तभी हम देखते हैं वो डेमी ह्यूमन बॉय कहने लग जाते हैं कि प्लीज शील्ड हीरो मेरी बहन को भी खरीद लेना। नाफुमी पूछता है कि तुम्हारी बहन? तभी हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ जो मेरी बहन है वो अंधी है, वो बेड से खड़ी नहीं हो पाती और उसकी हमेशा तबीयत खराब रहती है, पर मगर मेरे को उसकी बहुत ज्यादा चिंता है कहीं वो मेरे बिना कभी सर्वाइव ना कर सके। जो नाफुमी होता है वो कहते हैं कि चलो केज को खोलो, और हम जैसे केज खुलता है नाफुमी अंदर जाके उस लड़की से बोलता है क्या मैं तुम्हारे भाई को लेके जा सकता हूँ? वो लड़की कहती है कि मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखना, पर मगर नाफुमी जैसे उस लड़की को स्कैन करता है उसे पता चलता है जो उस लड़की की बीमारी है उसके पास उसकी दवाई है। नाफुमी कहता है उस लड़के से पिलाने से पहले कि ठीक है मैं तुम्हारी बहन को ठीक करूंगा, पर मगर तुम जो ये दवाई की बोतल है इसका जिंदगी भर कर्ज उतारने के लिए तैयार हो? वो कहता है कि हाँ जैसा आप कहोगे मैं हमेशा उसे वैसा ही करूंगा। नाफुमी होता है उसकी बहन को दवाई की फर्स्ट डोज को पिला देता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन काफी हद तक अच्छा महसूस कर रही होती है। अभी नाफुमी उसे अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि मैं इन दोनों को खरीदना चाहूंगा। हम देखते हैं उन दोनों खरीदने के बाद नाफुमी अपने विलेज में वापस आ चुका होता है, जहाँ पे उसने काफी सारे स्लेव्स को खरीदा था, जिस वजह से वो सभी लोग और रहने की जगह को बना रहे होते हैं। नाफुमी कहता है पर मगर इतने सारे डेमी ह्यूमन के होने के बाद भी जो हमारा डिफेंस अभी भी कमजोर है, और हम देखते हैं ये सारी बातें वो बाद में सारी मेल्टी को बता रहा होता है, और हम देखते हैं वो बताता है कि एक लड़की जिसको मैंने कैरी करा था उसके भाई के साथ हर एक डोज कर अपने ठीक होती जा रही है। अब कुछ टाइम ऐसा रहेगा कि जब वो अपने पैरों पे भी चलने लग जाएगी। तभी हम देखते हैं साडना को जो कि वहाँ पे अल्कोहल को लेके आ रही होती है, और आफ्टर उसे डांटते हुए कहती है कि आप यहाँ पे अल्कोहल नहीं लेके आ सकती। अब हमें कुछ दिनों बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे नाफुमी अपनी टीम के साथ निकल चुका होता है ट्रेडिंग करने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है जो फाउल होता है अपनी बहन को चलाना सिखा रहा होता है, पर मगर वो चल तो नहीं पाती लेकिन जल्दी खड़ी होने लग जाती है। लेकिन उसी रात को हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे गुंडे आ चुके होते हैं जो कि नाफुमी के विलेज को पूरा तबाह कर देते हैं, और
जितने सारे वहाँ डेमी ह्यूमन थे उनको पकड़ के बेचना चाह रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो उनकी टीम होती है नाफूमी के विलेज के झंडे को तोड़ के नीचे गिरा देते हैं। जो फाउल होता है अपनी बहन को घरों के बीच से लेके जाने लग जाता है उसे बचाते हुए। और उसे नाफूमी की बात याद आती है जहाँ पे नाफूमी ने कहा था कि मैं यहाँ पे एक फ्लेयर को छोड़ के जा रहा हूँ, अगर विलेज में कुछ हो तो तुम मेरे को इन्फॉर्म कर देना। हम देखते जो फाउल होता है उस फ्लेयर को जला लेता है, पर मगर जो वहाँ पे आए हुए डाकू होते हैं वो भी देख लेते हैं उसे जलते हुए। और हम देखते वो फाउल के पास आने के बाद उसकी बहन को उसे छीन लेते हैं और उसकी बहन की तरफ बढ़ी रहे होते हैं। फाउल कहता है कि उस पर हाथ मत लगाना और हम देखते वो उसके हाथ में काट लेता है, जहाँ पे वो सारे लोग उसे मिलके मारने लग जाते हैं और उसे जान से मार के एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो लोग हैं पता चल जाए अगर हमारे खिलाफ अगर वो गए तो इनके साथ क्या होगा। जैसे वो आदमी उसके गले पे तलवार रखने जा ही रहा होता है उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नाफूमी की टीम आ जाती है, जहाँ पे राफ्टालिया अपने विलेज के झंडे को उन दोनों के बीच में मार देती है। जो नाफूमी होता है उनमें से एक साथी के ऊपर अपनी शील्ड प्रिजन का यूज करता है, जहाँ पे नाफूमी की टीम आगे बढ़ने के बाद उनके ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं जो राफ्टालिया होती है अपनी शॉर्ट स्किल को दिखा रही होती है, यहीं पे साडिना अपनी मैजिक एबिलिटी को दिखाती है। हम देखते हैं जो नाफूमी होता है उसके ऊपर वो लोग अटैक करते हैं, पर मगर नाफूमी अपनी शील्ड से उन्हें ब्लॉक कर देता है और अपनी शील्ड प्रिजन के अंदर उसे बंद कर लेता है। वो आदमी चिल्लाने लग जाता है कि मेरे को बाहर निकालो। नाफूमी अपनी शील्ड को खोलता है और राफ्टालिया उसके ऊपर अटैक करती है। यहाँ पे वो छोटे छोटे स्लाइसेस में उसके आर्मर को काट देती है और वो आदमी डर के मारे सरेंडर कर देता है। लेकिन राफ्टालिया उस आदमी को पहचान लेती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी इसी ने मेरे को बेचा था। तभी हम देखते वो आदमी कहने लग जाता है अगर तुमने मेरे को यहाँ पे मार दिया तुम्हारा पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। नाफूमी कहता है कि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहीं पे मार दो। तभी हम देखते कैपिटल की तरफ से एक्लेयर्स वहाँ पे आ जाती है, जो कि नाफूमी से पूछते हैं यहाँ पे क्या हुआ। नाफूमी से सब कुछ बता देता है। तभी हम देखते जो एक्लेयर्स होती है उस आदमी के बने हुए कवच में एक मार्क को देखती है। वो कहती है तो एक नोबल फैमिली की निशानी है, इसलिए एक्लेयर्स कहती है कि हम इसे मार नहीं सकते। नाफूमी कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर मैं इसे मार नहीं सकता तो मैं इसे स्लेव के तौर पर बेचूंगा। और वैसे तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ बेचने वाला हूँ, शील्ड वेल्ट में, जहाँ पे मेरी पूजा की जाती है और मैं वहाँ पे उन लोगों को तुम्हें एक उपहार के तौर पे दूंगा जहाँ पे तुम अपनी अब पूरी जिंदगी मजदूरी करोगे। जिसको सुनने के बाद जो सारे लोग होते हैं बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, पर मगर नाफूमी उन लोग की एक भी बात नहीं सुनता, उन्हें टेलीपोर्ट करके भेज देता है। नाफूमी कहता है कि अब कोई लोग हमारे ऊपर ऐसा अटैक नहीं करेगा, उन्हें पता चल चुका होगा कि अगर वो अटैक करेंगे उनके साथ क्या होगा। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो एटेना होती है वो बोल रही होती है नाफूमी से क्या आप मेरे को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि जो मेरा भाई है हमेशा मेरी वजह से खतरे में पड़ जाता है, या तो उसको कोई चिंता खाई जा रही होती है अंदर से मेरी वजह से, जिसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को ट्रेनिंग दे और मेरे को ताकतवर बनाए। हम देखते हैं नाफूमी कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और हम देखते हैं उसके भाई को बुलाने के बाद उसे लेके चला जाता है और हम देखते हैं कि वो नाफूमी से कह रहा होता है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है अपनी बहन के लिए। नाफूमी से कहते हैं कि ठीक है कल तुम दोनों मेरे साथ चलना। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सभी कल में आ रखे होते हैं और हम देखते हैं जो किंग होता है वहाँ से आ रहा होता है उनके सामने से और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एटना को देखता है, एकदम से उसका जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है और एटना के पास आके बैठता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो फॉल होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी बहन से कुछ चाहिए। किंग कहते हैं कि इसकी आंखों क्या हुआ। तभी किंग पूछता है कि तुम दोनों का नाम क्या है, जहाँ पे फॉल और उसके सिस्टर उसे अपना नाम बता देते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्वीन आ जाती है, जहाँ पे हम देखते जो किंग होता है उसे देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते जो एथना होती है बोलने लग जाती है कि भाई जो भी मेरे सामने पर्सन आया था उसकी प्रेजेंस और तुम्हारी प्रेजेंस कुछ ज्यादा सेम लग रही थी। जो क्वीन होती है वहाँ पे आने लग जाती है और नाफूमी पूछता है कि किंग का ऐसा बिहेवियर क्यों था। हम देखते जो क्वीन होती है उसे बताने लग जाती है जो स्टाफ हीरो है उसकी कहानी के बारे में, और वो कहती है कि जो स्टाफ हीरो उसका नाम लोग लेजरस फेब्रुअरी था और उसने अपनी बहन को जो उसका देश था उसको छोड़ दिया और एक मेलोमार का एक नॉर्मल सा सैनिक बन गया, जहाँ पे उसने काफी ज्यादा नाम कमाया और वो हर चीज अपनी बहन के लिए क्या करता था। पर मगर जो दुनिया थी उसने उसको बार बार आजमाती गई, जैसे कि तुम्हारे साथ हुआ था शील्ड हीरो। पर मगर एक दिन जो शील्ड वेल्ट था उसने उसकी बहन को किडनैप कर लिया, जहाँ पे वो गुस्से और नफरत की भावनाओं से भर चुका था अंदर से। उसके बाद उसकी और किंग की लड़ाई हुई वहाँ के, इसका नाम टियारिंगा था और उसने उसको हरा दिया। तभी जो क्वीन होती है नाफूमी को बताती है कि हमने पैर हीरो और सोफिया को ढूंढ लिया है। तभी क्वीन बताती है जो स्वॉर्ड हीरो है इसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है स्वॉर्ड हीरो को छोड़कर। अब नाफूमी एक छत में खड़ा हो रखा होता है, जहाँ पे उसे क्वीन की सारी बातें याद आ रही है, सारे हीरोज गायब हो चुके हैं और यहीं पे वो फिलोरियन क्वीन की बात को याद करता है कि अगर तुम चारों साथ में नहीं आए तो मैं तुम्हें को यहाँ पे खत्म करके नए हीरोज को समन कर लूंगी। नाफूमी कहता है कि अब मेरे को हीरोज को यहाँ पे वापस इकट्ठा करने की जरूरत है और हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है उसको कोई देख रही होती है झाड़ी से छुप कर, तो कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना मैं बहुत दूर से चल के आ रखी हूँ और इन बच्चों को मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ उन सभी से जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक करा था। नाफूमी कहते हैं कि कोई बात, क्योंकि नाफूमी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। जो क्लाउन होती है वो आगे जाती है फिर पीछे मुड़ती है, फिर नाफूमी को देखते तब भी नाफूमी का जवाब एक ही रहता है हर बारी। हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है अगले दिन स्पेयर हीरो को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है और उसे दिखाया जाता है यहाँ पे स्पेयर हीरो उस लड़की को ही देख रहा था जो कि उसकी टीममेट होती है पुरानी। हम देखते जो स्पेयर हीरो होता है उसे कन्विंस कर रहा होता है अपनी टीम में वापस आने के लिए, पर मगर वो लड़की मना कर देती है कि मैं तुम्हारी टीम में अब नहीं आने वाली। तभी हम देखते हैं स्पेयर हीरो पीछे की तरफ देखता है नाफूमी वहाँ पे पहुंच चुका होता है और कहता है कि मोटोयासु मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर तभी हम देखते जो स्पेयर हीरो होता है नाफूमी को देख के भाग जाता है और कहीं पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। पर मगर जो नाफूमी होता है अभी तक वो रियलाइज कर चुका होता है कि जहाँ पे स्पेयर हीरो की टीममेट है वो अभी भी यहीं पे आगे बढ़ रहा था। एकदम से वो टॉर्टर्स के कमर के ऊपर आता है और वहाँ पे वो अपने थंडर स्पेयर का यूज करता है, पर मगर जैसे टॉर्टर्स की बॉडी थी वो खुद को बार बार हील कर रही जा रही थी और जो स्पेयर हीरो होता है बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। पर मगर जो स्पेयर हीरो के टीममेट थे उसकी हरकत देखने
के बाद को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो स्पैरो हीरो की टीममेट थी उसे लग रहा था कि नाफुमी से यहाँ पे कैप्चर करने आ रखा है, पर मगर नाफुमी ऐसा नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि मेरे को तुम आसपास के जो बार्स उसके बारे में बता सकती हो, और हम देखते हैं उसे बताए थे। नाफुमी जैसे पहले बार के अंदर जाता है वहाँ पे उसे स्वॉर्ड हीरो दिखता है। देखते जो स्वॉर्ड हीरो होता है वो शायद भागने की कुछ प्लानिंग कर रहा होता है, पर मगर जो नाफुमी होता है वो कहते हैं राफ्टरले फिलो तुम बाहर चले जाओ, मेरे को स्वॉर्ड हीरो से कुछ बात करनी है। अफसा लग रहा था, पर तभी हम देखते नाफुमी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा क्योंकि जो फिनिक्स है वो जल्दी जागने वाला है और हम हीरोज को इसे रोकना पड़ेगा। स्वॉर्ड हीरो इसके लिए एग्री भी कर रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सोफिया आ जाती है और कहते हैं कि ये जो शील्ड डीमन है इसकी बात मत मानना। स्पैरो हीरो के साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे इतना अच्छा लगा एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि जो लड़की थी ये मूड खराब करने के लिए कहीं भी नहीं थी। पर मगर फिर से सीजन 3 में इसका मुंह देखना पड़ रहा है, अब फिर से इसका ड्रामा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। नाउ बैक टू द एनिमे। नाफुमी कहते हैं कि स्वॉर्ड हीरोज की बातें मत सुनो, तुम्हें सच सच पता है। तभी हम देखते हैं कि जो सोफिया होती है वो कहने लग जाती है कि जो मेरी चमकने लग जाता, लेकिन जो उसके चेस्ट में कोई भी क्रैश नहीं होता। पर तभी वहाँ पे स्पैरो हीरो आ जाता है जो कहता है कि सोफिया मैंने तुम्हें जगह जगह ढूंढा, नहीं मैं कहूँ तो बीच, मैंने तेरे को जगह जगह ढूंढा। नाफुमी ने इसकी मौत के बदले इसका नाम बीच रख दिया था इसलिए। तभी स्वॉर्ड हीरो और स्पैरो हीरो फिर से लड़ने लग जाते हैं क्योंकि जो सोफिया थी उन दोनों को लड़ा रही होती है। देखने के बाद जो नाफुमी था उसका पारा चढ़ चुका होता है। वो कहता है कि स्वॉर्ड हीरो तुम मेरी बात सुनोगे या फिर दो मुई लड़की की। हम देखते स्वॉर्ड हीरो कहता है कि नहीं, मैं जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम उससे अब भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें इस वर्ल्ड में समन इसलिए किया गया था ताकि तुम दूसरे लोगों की प्रोटेक्शन कर सको। अब पहली बात तो ये है कि तुम्हें इस लड़की की बात नहीं सुननी है, तुम्हें सिर्फ भड़का रही है। पर तभी हम देखते जो स्वॉर्ड था नाफुमी कहता है तो तुम हमारे साथ रेडी होना लड़ने के लिए। हम देखते जो स्पैरो हीरो होता है वो कहने लग जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर मगर अगली सुबह हम देखते जो नाफुमी होता है कहने लग जाता है स्पैरो हीरो भी रेडी नहीं है हमारे साथ जाने के लिए। पर मगर जैसे हम देखते वो अपना जो फीलो होती है डर के मारे राफ्टाले के पीछे के छुप जाती है। हम देखते जो राफ्टाले होती है वो कहने लग जाती है कि तुम उसे डरा रहे हो, पीछे हो जाओ। हम देखते हैं एकदम से स्पैरो हीरो गुस्सा होते हुए कहता है कि मोटी सुअर मेरे आगे से हट जाओ। राफ्टाले बोलती क्या कहा तुमने मेरे को, और हमें दिखाया जाता है वो उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसे बेहोश कर देती है। और हमें दिखाया जाता है उसे बेहोश करने के बाद वो निकल चुके होते हैं। जो नाफुमी होते हैं वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं, पर मगर कुछ लोग उनका रास्ता रोकने के बाद उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो एक अटैक का यूज करते हैं जो कि किसी मीटियोर के जैसा था। और हमें दिखाया जाता है नाफुमी अपनी एयर शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर मगर उसकी एयर शील्ड उसमें बेकार हो जाती है। अभी जो नाफुमी था वो फिलो और राफ्टाले की पावर को इनहेंस करके बढ़ा देता है। देखते जो राफ्टाले और होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मगर जो पर्सन था उनकी पावर को खत्म कर देता है उसकी बड़ी हुई पावर की मदद से। अब तक जो मीटियोर था नीचे गिरने का उसका समय हो गया था। हम देखते नाफुमी अपनी प्रिजन शील्ड को अपने ऊपर यूज करता है और उस मीटियोर को रोक लेता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते जो मीटियोर होता है धीरे धीरे करके टूट के बिखरने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाते हैं उस अटैक के बाद वो उनके ऊपर एक और अटैक करने वाले होते हैं, पर हम देखते हैं बीच में क्लाउन आके उन दोनों को रोक लेती है। और वो दोनों आदमी कहते हैं कि हमने तुम्हारे जो वर्ल्ड के सारे हीरोज थे उनको जान से मार डाला है, पर मगर लकीली तुम हमारे हाथ से निकल गई थी। अभी हम देखते हैं वो दोनों आदमी कहने लग जाते हैं कि तुम इस बेकार से वर्ल्ड को बचाने के लिए यहाँ पे आई हो जहाँ पे इतने वीकेस्ट लोग रहते हैं। तभी हम देखते हैं राफ्टाले को जो कि उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाती है सुनने के बाद, और उसका अटैक वो दोनों रोक ही नहीं पा रहे होते। हमें दिखाया जाता है नाफुमी अपने स्टेटस को चेक करता है जहाँ पे हमें पता चलता है जो राफ्टाले का कर्ज था वो दूसरी दुनिया में जाने के बाद खत्म हो चुका था उसके स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद। पर मगर जैसे वो इस वर्ल्ड में वापस आई तो उसका कर्ज था उसके पास वापस आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। हम देखते जो राफ्टाले होती है उसमें से एक आदमी को बीच से कागज की तरह काट देती है और जो क्लाउन होती है उन दोनों आदमी को मार डालती है। और हमें दिखाया जाता है जिसके कारण वो दोनों आदमी कहीं पे गायब होकर निकल चुके होते हैं। नाफुमी पूछता है कि तुम आखिरकार हमसे चाहती क्या हो, तुम हमारा पीछा कर क्यों रही हो। हम देखते क्लाउन कहती है कि मैं पर मगर तभी हम देखते हैं उसके पेट से गुड़गुड़ आवाज आने लग जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं नाफुमी उसे अपने विलेज वापस लेके जाता है और हम देखते हैं उसे खाना खिला रहा होता है और पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन। क्लाउन उसे अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है शेनलॉक, और वो बताने लग जाती है कि मैं दूसरे वर्ल्ड की हीरो हूँ और मेरा जो वर्ल्ड था वहाँ पे उन सभी ने उन सारे हीरोज को मार डाला। दरअसल जिस वर्ल्ड में नाफुमी गया था जो कि ग्लास का वर्ल्ड था उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं। नाफुमी समझ रहा होता है बातों को, लेकिन वो पूछता है कि तुम्हारे पास एकदम से कैसे आई। जब भी हम देखते हैं जो क्लाउन होती है उसके कपड़ों से एक ट्रैकर को निकालती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ये लगाया था जब हम अरीना में लड़ रहे थे। क्लाउन कहने लग जाती कि मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए इतनी नजर रख रही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि और हीरो मारे जाएं। पर मगर तभी हम देखते नाफुमी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता है। अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते क्लाउन बच्चों के साथ खेल रही होती है और कुछ बच्चे ट्रेनिंग करके वापस लौट रहे थे जिनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और नाफुमी उन सभी के एबिलिटी को चेक करता है और कहता है कि ठीक है अब सभी का लेवल 40 हो चुका है तो मैं सभी को क्लास अपग्रेड देने जा रहा हूँ। और खाना खाने के बाद हम देखते हैं वो क्लास अपग्रेड देने उन्हें पहुंच चुका होता है। नाफुमी कहता है तो जब अब तुम अपना क्लास अपग्रेड करने जा रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं। क्लास अपग्रेड करने से पहले तुम अब सभी को कौन सी तुम्हें क्लास में जाना है वो डिसाइड कर लेना। पर मगर ऐसा भी हो सकता है जिस क्लास में तुम जाना चाहते हो उसमें कुछ एबिलिटीज ऐसी हो जो कि तुम्हारी एबिलिटीज को रोक दे, तो सोच समझ के आगे बढ़ना। जब उन दोनों का क्लास अपग्रेड हो जाते हैं हम देखते हैं कि एक तरफ जो स्वॉर्ड हीरो होता है कचरे के अंदर एक मास्क को ढूंढ के पहन लेता है। तो हमें नाफुमी को दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज में वापस आ रहा होता है और हमें देखते हैं जो फॉल था बूढ़ी औरत से लड़ना सीख रहा था और हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन थी वो काफी हद तक अब चलना फिरना सीख चुकी थी और अटैक को डॉज करना भी। जो नाफुमी होता है फॉल को कहते हैं क्या तुम मेरे साथ हंटिंग पे चलोगी, पर मगर फॉल मना कर रहा होता है अपनी बहन की वजह से। उसकी बहन
बहन कहती है कि भाई तुम जाओ, पर मगर जब फॉल अपनी बहन को फोर्स करते मना कर रहा होता है, हमें दिखाया जाता है उसकी बहन उसके एक ऊपर अटैक करती है और वो नीचे गिर जाता है। अब हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे नाफुमी कह रहा होता है एक्लेयर्स की जो हंटिंग है उसका मकसद ये है, जब टॉर्टोइस का अटैक हुआ था तो कुछ प्रिजनर प्रिजन तोड़ के भाग गए थे। अब पूछताछ में पता चला है कि आसपास देखे गए हैं। इस हंटिंग का मकसद ये है कि जो प्रिजनर है वो भी पकड़े जाएं और जो स्टूडेंट है अपने पोटेंशियल को भी जान सकें। अब हमें दिखाया जाता है उन सभी की टीमें बढ़ चुकी होती है और जो नाफुमी होता है वो भी आगे बढ़ रहा होता है, पर मगर उसी जंगल में लड़ने की आवाजें आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड हीरो स्पेयर हीरो होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, पर मगर जो स्पेयर हीरो का स्पेयर था वो कुछ ज्यादा अलग ढंग से चमक रहा था, जिसको देख के नाफुमी को थोड़ी चिंता होती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी हमें स्वॉर्ड हीरो की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है जब वो इस वर्ल्ड में आने से पहले कैसा था। असल जो स्वॉर्ड हीरो था वो पूरा इंट्रोवर्ट था, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता था और जो उसका एक दिलचस्पी थी वो सिर्फ गेमिंग में थी। और इस वर्ल्ड में आने के बाद उसे पता था कि कैसे क्या करना है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था इस वर्ल्ड में और इसी वजह से वो स्पिरिट टॉर्टोइस के पास गया था फाइट करने के लिए, पर मगर जो उसकी गेमिंग स्किल थी वो रियल वर्ल्ड में काम नहीं आई और जो उसके सारे साथी थे वो मारे गए। जहाँ पे उसने डिसाइड करा था कि हम कैसे स्ट्रेटेजी से लड़ेंगे, पर मगर वो वैसा नहीं कर पाया और वो काफी कमजोर थी, इस वजह से वो मर गए। अब जो बेचारा था वो थोड़ा मेंटली वीक हो चुका था क्योंकि उसने अपने दोस्तों को अपने सामने मरा हुआ देखा जहाँ पे उसका खून उनके हाथों में लग रखा था, जिस वजह से वो अपने आप से कहता जा रहा था कि जो मेरे दोस्त हैं वो मारे गए क्योंकि वो कमजोर थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी जो स्वॉर्ड हीरो होता है उसे पता होता है जो सोफिया है वो कैसी लड़की है, पर मगर इस टाइम उसने उसका साइड इसलिए दिया था क्योंकि उसको इमोशनली सपोर्ट उसने करा था। तभी हम देखते हैं जो अगले दिन जो सोफिया जिसे नाफुमी का सामान चुरा के भाग गई थी वो वैसी वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि बस मैंने तुम यूज करा और तुम एक नंबर के यूजलेस हो। और इसे देखने के बाद वो बेचारा कुछ नहीं कहता और वहाँ से बाहर निकल ही रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरे वर्ल्ड के हीरो हंटर्स आ चुके होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो स्वॉर्ड हीरो के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड हीरो होता है उनका काफी अच्छे तरीके से सामना कर रहा होता है, पर मगर एकदम से उसके मन में काफी बेकार थॉट्स आने लग जाते हैं और वो नेगेटिविटी का सामना कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो लड़ाई छोड़ के भाग जाता है, घर के अंदर घुसता है ये सोचकर कि वो लोग थोड़ा उसे प्रोटेक्ट करेंगे, पर मगर जो औरत होती है उसे घर से बाहर निकाल देती है और जैसे उसे घर से बाहर निकालती है बाहर सारे लोग उसका इस बार रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, जबकि वो बोलते हैं कि तुम फिर टॉर्टोइस के सामने कुछ नहीं कर पाए तो तुम एक नंबर की यूजलेस हो, जिसकी वजह से वो सभी का चेहरा ना देखने की वजह से एक जंगल में भागते हुए आ जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। हम देखते कुछ लुटेरे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम हीरो हो या फिर तुम मड हीरो हो। उनकी बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड हीरो होता है उसका कर्ज एक्टिवेट हो चुका होता है अभी तक और उसकी स्वॉर्ड का शेप भी पूरी तरीके से बदल जाता है और हम देखते हैं वो सारे आदमी को वहाँ पे खत्म कर देता है। उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे स्पेयर हीरो आता है और दरअसल जो स्पेयर हीरो होता है वो नाफुमी के विलेज के खातिर उससे लड़ रहा था क्योंकि जो नाफुमी का विलेज था उससे काफी ज्यादा पास था। तभी हम देखते जो नाफुमी होता है वो रियलाइज करता है जो स्वॉर्ड हीरो है वो कर्ज टेक्निक का यूज कर रहा है और एकदम से हम देखते वो स्पेयर हीरो को पीछे धक्का देता है और खुद आगे आके उसकी कर्ज को रोक लेता है, जहाँ पे हम देखते स्वॉर्ड हीरो कहने लग जाता है कि तुमने तो मेरे को यूजलेस कहा था ना, अब देखो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म करके इस वर्ल्ड को कॉन्करर कर दूंगा और जितने भी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उन सभी को हरा दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है वो समझ जाता है कि कर्ज टेक्निक का यूज कर रहा है, पर मेरे कर्ज टेक्निक्स के नुकसान भी होते हैं। नाफुमी पूछता है जो तुम्हारी वो दोस्त थी वो कहाँ गई। जैसे सुनने के बाद जो स्वॉर्ड हीरो होता है उसे गुस्सा आता है और नाफुमी के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ स्पेल्स को पढ़ने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है जमीन के अंदर जंजीरें बाहर आती है और दो पिलर्स भी, और हम देखते हैं कि ऊपर से एक सुसाइडल तलवार नीचे आ रही होती है, पर मगर जो नाफुमी होता है सारी जंजीरें को तोड़ के अपनी शील्ड को ऊपर करके उसे तबाह कर देता है। यहाँ उसके अगले पल हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी के सारे दोस्त होते हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं लड़ाई ज्वाइन करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड हीरो होता है एक और स्पेल पढ़ता है और हम देखते हैं राफ्टाली के पीछे एक सोने से बना हुआ आदमी आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाफुमी बीच में आके उसके अटैक को रोक लेता है और जो सारे सिक्के होते हैं आसपास बिखर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है बीच में एक्लेयर्स आती है और कहती है कि क्या मैं इस हीरो से लड़ाई कर सकती हूँ। नाफुमी को पता होता है जो एक्लेयर्स है वो काफी ज्यादा अच्छे तलवारबाज है स्वॉर्ड हीरो के अकॉर्डिंग, पर मगर हम स्वॉर्ड हीरो को कम नहीं दिख सकते, वो भी एक हीरो है तो वो इसे हराने की ताकत नहीं रखती, पर मगर नाफुमी उसके लिए मान जाता है और उसको थोड़ा माना सप्लाई करता है और कहता है अगर तुम हारी तो मैं बीच में जरूर आऊंगा। हम देखते हैं एक्लेयर्स के लिए हाँ कर देती है नाफुमी, तभी बाकी वो कह रहा होता है हमें स्वॉर्ड हीरो को हरा कर विलेज में लेके जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक्लेयर्स होती है वो स्वॉर्ड हीरो को चैलेंज कर देती है और हमें दिखाया जाता है उनकी फाइट शुरू हो रही होती है, पर मगर अपर हैंड एक्लेयर्स का होता है। एक्लेयर्स पूछती है कि स्वॉर्ड हीरो तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्यों बना चाहते हो। स्वॉर्ड हीरो कहता है कि मैं सारे वर्ल्ड और डायमेंशन को कॉन्कर कर लूंगा, पर मगर एक्लेयर्स का जवाब सेम होता है कि वो पर मगर ऐसा करना क्यों चाहता है। स्वॉर्ड हीरो कहता है ताकि मैं वर्ल्ड को बचा पाऊं। तभी हम देखते हैं एक्लेयर्स कहती है तो तुमने वर्ल्ड के लिए सोचा है, पर मगर तुमने अपने सोचा क्या है। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि मर जाओ। पर तभी हमें दिखाई जाता है जो स्वॉर्ड हीरो होता है अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पे वो जमीन में अपनी स्वॉर्ड गाड़ते हुए अपनी कर्स टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पे दलदल बना देता है, जहाँ पे काफी सारी मक्खियां बाहर निकलती है। नाफुमी समझ चुका होता है जो स्वॉर्ड हीरो का कर्ज है वो एक लालच है और हमें दिखाया जाता है तभी जो एक्लेयर्स होती है अपनी स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करती है और हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड हीरो को हरा देती है और जो स्वॉर्ड हीरो होता है एक्लेयर्स की तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वहीं पे वो हीरो हंटर पहुंच चुके होते हैं जिसे नाफुमी की टीम ने पहले मारा था। वो नाफुमी के ऊपर मीटियोर का अटैक करने लग जाती है क्योंकि नाफुमी की टीम ने उन्हें मारा था, पर मगर उससे पहले जो पैर हीरो होता है उन दोनों को मार डालता है। नाफुमी अब समझ चुका होता है कि वो कैसे रिवाइव हो रहे हैं बार बार, क्योंकि जो उन दोनों की सोल होती है वो हवा में ऊपर जाने लग जाती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो राफ्टाली
होते हैं दोनों की सोल को काट देती है अपनी सोल ब्लेड से। नाफूमी पूछता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने। हम देखते हैं वो बताने लग जाता है कि फादर इन लॉ आपकी जो शब्द थे उन्होंने मेरे को इंक्रेज करा और मेरी पावर बढ़ गई। हम देखते हैं नाफूमी समझ जाता है कि जो इसका कर्ज है उसको हम एबिलिटी बोले वो ये है कि दूसरों के शब्द को सुनकर इंक्रेज हो सकता है। तभी हम एक्लेट्स को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड हीरो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मेरे को पता है कि तुम अभी कमजोर हो और तुम्हारे पास तुम्हारा कोई गोल नहीं है, पर मगर हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और वो कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तभी हम देखते हैं जो रेन होता है हमें उसकी स्कूल लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा कुछ लड़कियों के ऊपर चाकू से हमला करने वाला था, पर मगर एकदम से रेन उनके सामने कूद के उन लड़कियों की जान बचा लेता है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं जो स्वॉर्ड हीरो होता है उसे एक होप मिल चुकी होती है जीने की, जो की होती है एक्लेयर्स। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमें फिलो आती है, जिसे देखने के बाद जो स्पेयर हीरो होता है वो तो बोलता है कि फिलो मेरी लव, पर मगर जो फिलो होती है अपने फिलोनियन फॉर्म में आके वहाँ से भागने लग जाती है रोते हुए उसे देखने के बाद। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है अपने विलेज में होता है और कह रहा होता है फिनिक्स को रिवाइव होने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। नाफूमी कहता है कि मैं आशा करता हूँ ये लोग अपना बेस्ट देंगे, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे किल आ जाता है जो कि अपनी डेमी ह्यूमन की ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जो कि उसको साडिना ने सिखाया होता है ऐसा करना। वो कहता है कि मेरे को लगता है ये मेरे फाइट में बहुत ज्यादा काम आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है वो कहते हैं कि स्वॉर्ड हीरो सबको खाना बांटो, पर तभी हम देखते कोई ना छुप के देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते जब नाफूमी और राफ्टाले बात कर रहे होते हैं फिलो भागने लग जाती है, पर उसके ऊपर कोई होता है जिससे फिलो काफी ज्यादा परेशान होकर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और नाफूमी के पास भागते हुए आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लड़की होती है। नाफूमी रेडी होता है उससे लड़ने के लिए, पर मगर हम देखते हैं जो वो लड़की होती है कहने लग जाती है एक लेटर देते हुए कि मेरे को यहाँ पे क्वीन ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। नाफूमी कहता है पर मगर क्वीन ने ऐसा क्यों करा। वो बताने लग जाती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं मॉन्स्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ ताकि मैं उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं, पर मगर किंगडम में किसी लोगों को मेरी बात को यकीन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी लैब तबाह कर दी और मेरे को निकाल दिया। कहने लग जाती है जो ये फिलो है ये काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बोल भी सकती है और हमारी बात समझ भी सकती है, तो मेरे को लगता है इसके इंजेक्शन लगा के देखना ही चाहिए। ये सुनने के बाद जो फिलो होती है वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो नाफूमी होते हैं उन्हें कैटरपिलर के पास लेके आते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं। नाफूमी पर शौक हो रखा होता है, वो तो कहता है कि पहले जब मैं इन्हें लेके आया तो 2 थे, अब ये 3 कैसे हो गए। जो बच्चे होते हैं तीसरे कैटरपिलर को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर मगर नाफूमी उनके अंडे देख लेता है और कहता है ये क्या है। बच्चे कहते हैं कि प्लीज सर इसे फेंकना मत, हम इन्हें पाल लेंगे, पर मगर उन्हें पालना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े जो थे। तभी रेड कहने लग जाती कि मैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं, पर मगर नाफूमी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था। वो कहती है तो तुम मेरे ऊपर स्लेव क्रैश लगा सकते हो, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी हमें दिखाया जाता है शील्ड वेल से उनके लिए कुछ सामान आता है और हम देखते हैं कि वो काफी सारे अंडे होते हैं जहाँ पे एक ड्रैगन का अंडा भी होता है। तभी रेड कहने लग जाती है कि ड्रैगन चाहे कौन सी भी ब्रीड का हो पर मगर ये बहुत सा पावरफुल होते हैं। तभी उन लोग किसी की बात चल रही होती है और बातों बातों में उनकी लड़ाई हो जाती है, पर मगर एक कंक्लूजन ये निकलता है कि वो ड्रैगन को पाल रहे हैं, पर मगर उसकी जिम्मेदारी रेड के पास होगी। थोड़ी देर बाद हमें दिखाई जाता है जो नाफूमी होता है शॉपकीपर के पास जाता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और निकल चुका होता है। राफ्टाले को एक शॉट दिलाने के बाद जहाँ पे हम देखते हैं जो राफ्टाले होती है शॉट को पकड़ती है जिसमें उसकी एबिलिटी स्टार डस्ट निकलती है। अब हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है अपने बेड में सो रहा होता है रात को, पर मगर वहाँ पर एटला आ जाती है जो कि फॉल की छोटी बहन है और नाफूमी गुड मॉर्निंग विश करके उठा दी थी। नाफूमी कहता है कि तुम फिर से। दरअसल हमें बताया जाता है जो एटला है वो 3-4 दिन से ऐसा कर रही है और नाफूमी के पास लगातार आके यहाँ पे सो जा रही है। तभी हम देखते हैं कि राफ्टाले आके उसे डांटती है और कहती है कि तुम मास्टर नाफूमी की नींद ऐसे रोज खराब नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि जो फॉल होता है वहाँ पे आ जाता है अपनी बहन को डांटता है, पर मगर उसकी बहन उसको धक्का मार देती है। तभी हम देखते हैं राफ्टाले उन दोनों को पकड़ती है बाहर लेके चली जाती है। नाफूमी को हमें दिखाया जाता है जो कि बैठ रखा होता है अंडे के साथ। वहाँ पे हम देखते क्लाउन आती है जिसके पास एक ट्रांसलेशन डिवाइस भी आ चुका होता है जिसने भी किसी मॉन्स्टर को आगे से पाया है और वो किल के जैसे दिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद नाफूमी रेड के पास जाता है जहाँ पे उसने बहुत सारे लकड़ी के घर बना दिए होते हैं। दरअसल उसने एक बीज को बोया होता है जिससे ये घर बन जाते हैं जल्दी से। वो कहती है कि मैं विलेज से दूर ये सब करना चाहती हूँ ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी के पास ड्रैगन का अंडा था वो क्रैक हो जाता है, उसके अंदर से एक रेड ड्रैगन निकलता है। हमें पता चलता है जो इस ड्रैगन की स्पीसीज होती है वो काफी ज्यादा लॉयल होती है अपने मास्टर के प्रति और वो मेल होता है। तभी हम देखते हैं उसका नाम ये सभी रेंडियर रखते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे साथ खेल रहे होते हैं और उसने अभी से उड़ना सीख लिया था, पर मगर उसका निशाना बहुत ज्यादा खराब था। हमें दिखाया जाता है जो रेंडियर होता है नाफूमी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर मगर उसकी फिलो के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि आपको तो पता ही होगा जैसे कि मैं सीजन फर्स्ट में बताया था जो फिलोलियंस होते हैं और ड्रैगन होते हैं उनकी नहीं बनती। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी था काफी ज्यादा परेशान हो चुका था एक चीज से क्योंकि उनके गेट में कोई बार बार आके नॉक करके भाग जा रहा था, जिस वजह से नाफूमी ने अपने गेट के पास एक शील्ड ट्रैप लगा लिया था और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो ट्रैप ऑन हो जाता है और उसके अंदर कोई फंस चुका होता है। जैसे नाफूमी उसे देखने जाता है हम देखते हैं उसके अंदर गाइलियन होता है जो कि बस नाफूमी के साथ खेलना चाह रहा था। तभी हम देखते हैं राफ्टाले कहते हैं तुम इसे अपने पास क्यों रख लेते। अब देखते हैं हम शाम को नाफूमी के बेड में खेल रहा होता है, पर मगर उसे सामने एक झोले में क्रिस्टल दिखाई देता है। दरअसल ये क्रिस्टल था वो पहले वाला ड्रैगन का था जो कि नाफूमी ने उसके पेट से फिलो की मदद से पाया था। नाफूमी उससे दूर से चिल्लाते हुए कहते हैं खाना मत, पर मगर एकदम से डर के मारे वो खा जाता है उसे। नाफूमी सभी कह रहा होता है कि पानी लेके आओ, पर मगर हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है उसका पेट फूलने लग जाता है और वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। दरअसल उसका लेवल अप हो चुका था। लेवल अप होने के बाद वो 37 लेवल का हो चुका था, जिस वजह से वो थोड़ा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और नाफूमी और सभी के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे उनका घर उड़ जाता है। पर मगर घर उड़ाने के बाद वो किसी के ऊपर हमला नहीं करता और सीधा एक पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। अभी हम देखते हैं रेड हमें बताने लग जाती है जिस ड्रैगन एम्परर का हमारा ड्रैगन ने भी कोर खाया
उसके अंदर उसके इमोशन और मेमोरीज और सब कुछ होता है। हर ड्रैगन के पास उसका कोर होता है ताकि वो अपने कोर से अपने जनरेशन टू जनरेशन अपनी मेमोरीज को अपने पास ओवर करता रहे। तभी लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो गाइलियन को बचाएंगे, पर मगर एक समस्या उनके आगे आ चुकी होती है। जो फिलो थी उसका लेवल और उसकी एचपी गिरे जा रही थी। दरअसल जो फिलो का लेवल और एचपी थी वो ट्रांसफर हो रहा था गाइलियन को, क्योंकि फिलो ने भी उस ड्रैगन के कोर को खाया था, जिसकी वजह से एक अजीब सी शक्ति फ्लो हो रही होती है, जिसे हम देखते हैं एटला फील कर पा रही थी। जो एटला होती है अपने पावर्स का यूज करती है, जो कि फिलो के जो फ्लो था लेवल पास होने का गाइलियन पे, वो उसे रोक लेती है कुछ टाइम के लिए। अभी फिलो के पास कुछ टाइम था। नाफुमी को बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी होती है, क्योंकि वो फिलो को खोना नहीं चाहता था। वो डिसाइड करता है कि वो फिलो के बिना ही निकल जाएंगे, लेकिन हम देखते जो फिलो होती है बोलती है कि नहीं, मेरे को छोड़ के मत जाओ। हमें दिखाया जाता है फिलो के साथ काफी सारे बच्चे दे रहे होते हैं, जिसमें मेल्टी भी होती है, और कहते हैं अगर फिलो को छुआ हम तो इसे हील कर देंगे। नाफुमी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि पर मगर अगर तुम लोग के ऊपर कोई खतरा आया मैं तुम्हें पहले वहां से ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फिलो होती है जितनी जल्दी हो सकता था उन्हें उतनी जल्दी वहां पहुंचा देती है और वहीं पे लेट जाती है, क्योंकि वो थक चुकी थी। हमें दिखाया जाता है बाकी सब उसे हील करने लग जाते हैं। नाफुमी विलेज में जाता है जहाँ पे वो बता रहे होते हैं यहाँ पर एक और ड्रैगन आ चुका है, और हम देखते हैं उसकी लोकेशन उसे बता देते हैं, और वो कहते हैं कि वो ड्रैगन की गुफा के पास मिलेगा तुम्हें। तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे जाने लग जाते हैं। नाफुमी कहता है अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ तो मेरे को उसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। तब उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देते विंडिया रोकते अपने डार्क फायर मैजिक की मदद से। नाफुमी कहते हैं कि मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारे पास मैजिक भी है। तभी हम देखते पीछे से नारन बताने लग जाती है कि वो ड्रैगन ऑफ द वेव का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि जमीन के नीचे होता है। अगर इसने उसको मास्टर कर लिया तो ये काफी सारे मैजिक को यूज कर पाएगी, जैसे क्रोल मैजिक और जेम्स मैजिक को भी। दूसरी तरफ हमें फिलो को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हुए घर के अंदर होती है, जहाँ पे उसका उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसकी बॉडी में कर्स एक्टिवेट हो चुका होता है। दूसरी तरफ हमें नाफुमी ओरो को दिखाया जाता है जहाँ पे स्वॉर्ड हीरो कह रहा होता है ड्रैगन की गुफा के बाहर कि मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने काफी सारे लोग की जान ले ली इस जगह पर। नाफुमी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया अब उसे भूल जाओ, पर मगर आगे बढ़कर अच्छे काम करो। हमें दिखाया जाता है वो सभी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रेफ्टालिया अपने मैजिक का यूज करके गुफा में रोशनी लेके आती है। मगर एकदम समझती जो स्वॉर्ड हीरो होता है वो थोड़ा आगे चलने के बाद स्वॉर्ड हीरो वेंडिया होते हैं वो गलती से नीचे गिर जाते हैं गुफा के, पर मगर स्वॉर्ड हीरो वेंडिया को बचा लेता है और नाफुमी अपने एयर शील्ड का यूज करके उन दोनों को बाहर निकाल देता है। हमें दिखाया जाता है गुफा के एंड में आते आते जो राफ्टालिया की रोशनी थी उससे आगे नहीं जा पा रही थी। तभी हम देखते हैं वेंडिया को जो कि ड्रैगन से बोलती है कि मेरे को अपनी पावर दो, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चारों तरफ रोशनी हो जाती है, पर मगर तभी उन लोगों के ऊपर गाइलियन हमला कर देता है। नाफुमी अपनी शील्ड से उसे रोक देता है। हम देखते हैं गाइलियन एक चट्टान में बैठता है, पर तभी एंट्री होती है हमारी फिलो की, जो कि अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रही थी, और उसकी पीठ में बैठ के सारे लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी हम फिलो को देखते हैं गाइलियन के आमने सामने होती है, और हमें दिखाया जाता है जैसे फिलो उसके ऊपर अटैक करती है, पर मगर गाइलियन अपना अटैक उससे पहले कर देता है। और बेचारी फिलो पहले से कमजोर होने के कारण बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, पर मगर उससे पहले वो जमीन टच कर पाती गाइलियन उसे खा जाता है। इसको देखने के बाद नाफुमी का फिर से दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी स्क्रीन को चेक करता है जहाँ पे फिलो भी जिंदा होती है। वो कहते हैं कि हमें फिलो का फटाफट बाहर निकालना पड़ेगा। सभी लोग गाइलियन के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी पे थोड़े बहुत खरोच आते हैं, पर मगर वो खुद को हील कर देता है। और हीरो अपनी स्वॉर्ड से गाइलियन के ऊपर अटैक करता है, पर मगर उसका अटैक को डॉज करके उड़ जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं सार्डिन को, वो अपने ठंडा अटैक से गाइलियन के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पे उस अटैक की मदद से गाइलियन नीचे गिर जाता है, पर मगर वो दोबारा से खड़ा होता है। उसका जो साइज था वो दुगना हो चुका होता है इस बार। अब वो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं राफ्टालिया उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और हीरो भी राफ्टालिया का साथ देता है, पर मगर उनके अटैक का कुछ नहीं हो रहा था, ना ही अब सार्डिन के अटैक का उसके ऊपर कुछ असर हो रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं नाफुमी एक मैजिक का यूज करता है और कहते हैं कि मैं तुम सबकी पावर बढ़ा रहा हूँ, उसके ऊपर अटैक करो। हम देखते जो राफ्टालिया होती है अपने लाइट डस्ट ब्रेक से अटैक करती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है गैलियन अटैक से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड हीरो और बाकी सब उसके ऊपर स्विमिंग करके अटैक कर रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पे हम देखते एकदम से सब उसे खत्म करने बढ़ी रहे होते हैं। बीच में वेंडिया आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ सभी लोग, और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन को अपना फादर कहते हैं बुला रही होती है। दरअसल स्वॉर्ड हीरो ने जिस ड्रैगन को पहले हराया था वो वेंडिया का फादर था, पर मगर वहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि वेंडिया को उठा के लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो डेमी ह्यूमन जो थी, लेकिन जो उसके फादर थे वो फिर से रिकार्नेट होते हैं ज़ॉम्बी मोड में अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर मगर तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। तो ये वेंडिया कहने लग जाती कि मैं सारे हीरोज को माफ नहीं कर सकती, पर मगर जो नाफुमी है वो सबसे ज्यादा अच्छा हीरो है। वो कभी भी डेमी ह्यूमन से हेट नहीं करता, बल्कि उसने अपना डेमी ह्यूमन का देश बचाया है, जहाँ पे सारे डेमी ह्यूमन खुशी से रहते हैं, बाकी विलेजर्स के जैसे नहीं जो कि आपके मरने के बाद आपका खजाना लूट के चले गए थे। प्लीज डैड मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसकी बॉडी इसको वापस कर दो। ये लोग आपके जैसे नहीं है जो कि आपके मरने के बाद आपकी बॉडी को एक टूरिस्ट प्लेस बनाते घूमने का। पर तभी हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है खड़ा होता है और वेंडिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उससे पहले स्वॉर्ड हीरो से रोक लेता है, पर मगर इसमें स्वॉर्ड हीरो घायल हो जाता है। सभी लोग उसको हील करते हैं। दरअसल अब हमें पता चलता है जो ड्रैगन है दरअसल दूसरी दुनिया का है, जहाँ से ग्लास थेरिस लोग बिलोंग करते हैं, और जो ड्रैगन के सोल है और किजुना का कोर था वो आपस में मिल चुके हैं। तभी ड्रैगन कहता है कि इस दुनिया से मैं सारे हीरोज को खत्म कर दूंगा, और जिन्होंने मेरे को मारा उनको भी। तभी हम देखते जो एटला होती है नाफुमी को बताती है जो आपकी शील्ड है, यहाँ पे कोई पावर है जो आपकी शील्ड के थ्रू ड्रैगन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तभी नाफुमी कहता है कि तुमने मेरी फिलो के साथ क्या करा है। तभी हम देखते वो ड्रैगन अपनी चेस्ट को खोल के दिखाता है, जहाँ पर उसने फिलो को बंदी बना लिया होता है अपनी मसल के थ्रू, और कहता है कि मैं इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। नाफुमी अपनी स्किन को चेक करता है, जहाँ फिलो का लेवल तेजी से नीचे गिर रहा होता है। तो देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो अपने ऑरा राफ्टालिया को पास करता है, और जो राफ्टालिया होती है उसके ऊपर अपने लाइट डस्ट ब्रेकर से
यूज करती है, पर मगर उसका भी कोई अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था और सब लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर मगर वो उसके ऊपर वर्क ही नहीं हो रही थी क्योंकि जो नाफूमी का एक हिस्सा था वो ड्रैगन के अंदर लिंक हो रखा था शील्ड के थ्रू, जिसकी वजह से वो अपना आपका डिफेंस आराम से कर पा रहा था। तभी हम देखते नाफूमी कहता है अगर मैं अपनी रेड शील्ड का यूज करूँ तो शायद मैं इसको चोट पहुंचा सकूं। तभी हम देखते नाफूमी अपनी रेड शील्ड को एक्टिवेट करता है, पर मगर ड्रैगन ने उससे पहले उसकी आज रेड शील्ड की जो पावर थी उसको ब्लॉक कर दिया था ताकि नाफूमी उसको चोट ना पहुंचा सके। और हम देखते ड्रैगन एक अटैक का यूज करता है। वो अटैक इतना खतरनाक होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है राफ्टालिया, हीरो और बाकी जो सारे हीरोज होते हैं वो सारे नीचे ढेर हो चुके होते हैं, पर मगर नाफूमी ने अपनी शील्ड का यूज करके बच्चों को बचा लिया होता है। जहाँ पे हम देखते हैं वेंडिया कह रही होती फादर नॉर्मल हो जाइए प्लीज, पर मगर जो ड्रैगन होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे नाफूमी अपनी 4 शील्ड शील्ड और एक बैरियर शील्ड का यूज करता है, पर मगर जो ड्रैगन का अटैक होता है उसके सारी शील्ड तोड़ के उनकी तरफ बढ़ी रहा होता है। देखते हैं हम जो नाफूमी होता है अपनी पूरी जान लगाने के बाद उसके अटैक को रोक देता है। तभी ड्रैगन नाफूमी के ऊपर अपना दूसरा अटैक करने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है जो एटला होती है उसकी तरफ बढ़ती है काफी तेजी से। ड्रैगन एटला के ऊपर अटैक भी करता है, पर मगर वो सारे अटैक को डॉज करके अपनी एक फिंगर से उसके चेस्ट में टच करती है, जहाँ पे ड्रैगन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और हमें दिखाया जाता है उसके सारे अटैक मिसफायर हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो गुफा होती है वो टूट के उसके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सारे हीरो जो उनके साथी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। नाफूमी सबको हील करते हुए बताता है जो फिलो है इसका लेवल बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और मेरे को लगता है कि कल तक वो ना बच पाए। तभी हमें एटला और विंडिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे एटला पूछती क्या वो ड्रैगन तुम्हारे फादर है? विंडिया कहती है कि हाँ, और हमें उसके एक छोटे से फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी अपने बच्चे को लेके भाग रहा होता है जंगल में, जो कि इंडिया होती है। और हमें दिखाया जाता है जो उसके फादर होते हैं एक पेड़ के पीछे कवर लेते हैं, पर तभी उनके सामने वो ड्रैगन आ जाता है। जहाँ पे जो विंडिया के फादर होते हैं उस ड्रैगन की आंखों में थोड़ी बहुत अच्छाई देखते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करो। हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है काफी तेज से चिल्लाता है, पर मगर हम देखते हैं जो विंडिया के फादर होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज इसका नाम विंडिया है, और ऐसे कहते साथ वो मर जाते हैं क्योंकि उनकी पीठ में काफी बड़ी चोट लग रखी थी। जो ड्रैगन होता है वो विंडिया को उठाता है और अपनी गुफा में लेके आ जाता है, पर मगर जो विंडिया होती है अभी तक रो रही थी। ड्रैगन उसके पास काफी सारी चीजें लेके आता है जैसे मछली और क्रिस्टल्स, पर मगर विंडिया कुछ शांत नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं वो विंडिया को अपनी 2 उंगलियों में उठाता है और हम देखते हैं जो विंडिया होती है वो शांत हो जाती है। ऐसा करते साथ काफी टाइम बीत चुका होता है। विंडिया ड्रैगन के साथ ही बड़ी हो रही थी। यहाँ पे वो ड्रैगन कैसे न कैसे के विंडिया को बताता है कि जो ये ग्रेव है ये तुम्हारी फादर की है, और जो विंडिया होती है अपने फादर के ग्रेव के सामने प्रे करती है हर रोज। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में खाते हैं और जो ड्रैगन था अब वो विंडिया का सब कुछ था। पर तभी हमें दिखाया जाता है एक दिन जब विंडिया सो रही थी वो ड्रैगन के चेस्ट में देखते हैं जहाँ पे सारे स्केलों के मुकाबले एक स्केल उल्टा जा रहा था। ऐसे हम देखते हैं उसको सीधा करने की कोशिश करती है, ड्रैगन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसका सर दीवार पे लग जाता है। यहाँ पे जो विंडिया थी अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है और कहती है कि हमें को पता चल चुका है हम उस ड्रैगन को कैसे हरा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ नाफूमी और कह रहे होते हैं कि हमें ड्रैगन को गुफा से बाहर निकालना पड़ेगा, पर तभी हम देखते हैं जो विंडिया होती है भागते हुए आती है और कहती है कि जो ड्रैगन की वीकनेस है वो उसके चेस्ट में उल्टा पैटर्न है, अगर तुम उसको छूने में या फिर घुमाने में कामयाब हो जाओ ड्रैगन हार जाएगा। जो नाफूमी होते हैं वो बात करने लग जाते हैं अगर ड्रैगन हवा में हुआ तो हम क्या करेंगे। तभी सार्डिन कहती है कि मैं उसे नीचे गिरा सकती हूँ। नाफूमी विंडिया की मदद मांगते हैं, विंडिया कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। तभी वो सब प्लान कर लेते हैं। जो स्वॉर्ड हीरो है वो उसके क्रिस्टल पे हमला करेगा और हमें दिखाया जाता है अगले दिन के सीन को जहाँ पे हम देखते हैं नाफूमी। तभी हम वहाँ पे स्टेला आ जाती जो कहती है कि मेरे को तुम्हारी मदद करनी है। नाफूमी यहाँ कर देता है और कहता है कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो तुम आ सकती हो सामने। स्टेला इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी नाफूमी अपनी राख शील्ड का यूज करता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है उसके पुकार सुनने के बाद बाहर आ जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है मेल्टी, विंडिया और सार्डिन उसके ऊपर अपने वाटर स्टाइल का यूज करते हैं और उसका वाटर प्रिजन के अंदर कैद कर लेते हैं। तभी जो सार्डिन होती है अपनी शार्क फॉर्म में आती है और ड्रैगन के ऊपर हमला करने के निकल चुकी होती है, पर मगर जो उसके हमले थे ड्रैगन के ऊपर इतने वर्क नहीं हो रही थी और सार्डिन के बिना जो मेल्टी और विंडिया होते हैं वो प्रिजन को और देर तक बना नहीं सकते थे क्योंकि जो ड्रैगन की पावर थी वो बहुत ज्यादा थी। और हमें दिखाया जाता है कि सभी हीरोज इसका फायदा उठाते हैं और उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं, पर मगर ड्रैगन के ऊपर किसी हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है ड्रैगन एक हमले का इस्तेमाल करता है, पर मगर नाफूमी अपनी शील्ड से उसे रोक देता है। तभी जो राफ्टालिया होती है उसके ऊपर अटैक करती है, पर मगर हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है एक ब्लैक फ्लेम का यूज करता है जहाँ पे सारे लोग उसको खाने के बाद नीचे गिर जाते हैं नाफूमी को छोड़कर, और नाफूमी के ऊपर ड्रैगन काफी ज्यादा ब्लैक फ्लेम को यूज करने लग जाता है, पर मगर नाफूमी का लेवल धीरे धीरे करते हुए कम हो रहा होता है और उसकी ताकत भी। पर मगर दूर से हमें दिखाया जाता है जो एटला होती है अपने एक अटैक को तैयार कर रही थी और वो अपने भाई की बात याद करती है थोड़ी देर पहले की, जहाँ पे हम देखते हैं उसका भाई पूछता है तुम क्या करोगे शील्ड हीरो की मदद करने के लिए, और हम देखते हैं वो कहती है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगी क्योंकि मैं शील्ड हीरो की सर्वेंट हूँ और मैं उसके शील्ड हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जब उसका अटैक तैयार हो जाता है वो ड्रैगन की तरफ बढ़ती है, पर मगर जो ड्रैगन होता है अपने आप को एक शील्ड से कवर कर लेता है जहाँ पे एटला उस शील्ड के पार नहीं जा पा रही होती। एटला का भाई आता है कि उसकी मदद कर रहा होता है, पर मगर वो भी उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता और ड्रैगन एटला को काफी दूर तक उड़ा देता है हवा में। तभी हम देखते हैं जो फॉल होता है अपनी पावर्स का यूज करता है और हम देखते हैं वो शील्ड तोड़ने में कामयाब हो जाता है जहाँ पे उससे नीचे गिरते हुए नाफूमी बचा लेता है। और जो एटला होती है अपने फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है जो मेरी लाइफ है वो मास्टर नाफूमी को बिलोंग करती है। ड्रैगन नीचे गिरते हुए एटला के ऊपर अपना फायर अटैक का यूज करता है, पर मगर नाफूमी उसे बचा लेता है अपनी शील्ड के थ्रू। और हमें दिखाया जाता है जो एटला होती है ड्रैगन की चेस्ट की तरफ बढ़ती है और अपनी फिंगर से उसके चेस्ट में अटैक कर देती है जहाँ पे ड्रैगन हार चुका होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते जो ड्रैगन होता है नीचे गिरता है, उसकी चेस्ट जब खुलती है अंदर से फिलो और गालियन बाहर आते हैं और हम देखते हैं नाफूमी एटला को पकड़ लेता है नीचे गिरने से।
से। तभी हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है वो खड़ा होकर अपना आखिरी अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि ऐसे मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। अभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा छोटू ड्रैगन होता है वो अपने पावर्स का यूज करता है और सबको बोलता है कि अपनी पावर मेरे को दो, और वो एक काफी बड़े पानी का अटैक को बनाता है जहाँ पे वो ड्रैगन पे थ्रो करता है और पानी का वंडर बन चुका होता है, जिसके थ्रू हमें दिखाया जाता है जो सार्डिना होती है वो उस पानी के अंदर से जाती है और ड्रैगन के कोर पे हमला करके उसे बाहर निकाल देती है। पर मगर जो ड्रैगन होता है एक काली सी परछाई बनकर हवा में जा रहा होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो नाफूमी होता है अपने एयर स्ट्राइक शील्ड का यूज करते हैं, जिसके ऊपर राफ्टाली चढ़ते हुए जाती है और अपनी रिचुअल स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करते हैं जहाँ पे ड्रैगन मारा जाता है। पर मगर जो ड्रैगन की साइड होती है गुस्से वाली नाफूमी की शील्ड में आके बच चुकी होती है। अब थोड़ी बाद हमें दिखाया जाता है जो विलेजर्स होते हैं नाफूमी का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि उसने ड्रैगन को मार गिराया। पर मगर नाफूमी उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने स्वॉर्ड हीरो को मिसगाइड करा था कि तुम उस ड्रैगन के खजाने को लूट सको, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? और जो स्वॉर्ड हीरो होता है उनकी बातें सुन रहा होता है पिलर के पीछे खड़े होकर, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है मेरे को माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा। विंडिया कहती है कि मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे डैड थे, पर मगर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा जरूर करूंगी कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाई। भी में दिखाया जाता है जो गाइलियन होता है उसके अंदर विंडिया के जो फादर होते हैं वो अभी भी जिंदा होते हैं और वो विंडिया के ऊपर बस नजर रखेंगे, उसको बताएंगे नहीं कि वो जिंदा है, ताकि जो विंडिया है वो उसके ड्रैगन फादर की गम की वजह से फिर से खुद को अंधेरे में ना खो दे। और हमें दिखाया जाता है जो फिलो होती है वो गिलियन को कह रही होती है कि तुमने मेरे लेवल को चुरा लिया, जहाँ पे मेरा लेवल था वो 76 था पर मगर वो 41 हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है जो गाइलियन होता है उसका लेवल 6 होता है और हमें दिखाया जाता है वो अपने बर्ड ड्रैगन की फॉर्म में आकर नाफूमी को अपनी कमर में उठा के उड़ने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो ऋषिया होती है वो अपने शॉर्ट ट्रेनिंग कर रही होती है और वो अपनी पास की मेमोरीज को याद कर रही होती है, जहाँ पे वो हीरो ने से ये कह के निकाला था कि तुम हमारी टीम पे एक बर्डन हो। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैनी आ जाती है जो ये कहने लग जाती है कि तुम अपनी की पे फोकस नहीं कर रही हो, क्या तुम कुछ सोच रही हो? चलो मैं तुम्हें ट्रेन करती हूँ। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है नाफूमी को जो कि कह रहा होता है कि मैं इस घर को कैसे रिपेयर करूंगा, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है गाइलियन और फिलो के बीच में एक चीज को लेकर लड़ाई हो रही होती है कि नाफूमी को राइट कौन देगा। तभी नाफूमी दोनों को पनिशमेंट देते हुए कहता है कि गाइलियन चुप हो जा, और हम देखते हैं वो कहता है फिलो से कि जाके अपने लेवल को पहले बढ़ाओ। और जो फिलो होती है वो अकेला रहना नहीं चाहती थी, वो कहती है कि मेल्टी मेरे साथ चलो, पर मगर मेल्टी को काफी सारे काम होते हैं। नाफूमी बोलता है कि बहुत हो गया, अब मेल्टी तुम अपने भी लेवल को बढ़ाने जाओगी फिलो के साथ, क्योंकि जो तुम्हारा लेवल है बहुत ज्यादा कम है, पर मगर तुम्हारी मैजिक एबिलिटी काफी ज्यादा ठीक ठाक है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लेवल को बढ़ाओ और अपनी मैजिक एबिलिटी को और ज्यादा पावरफुल करो। पर मगर मेल्टी अभी भी आनाकानी कर रही होती है, जहाँ पे फिलो अपने फिलोनियन फॉर्म में आकर उसको उठा के लेके चली जाती है और जो गाइलियन होता है वो भी उनके साथ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो नाफूमी होता है कहता है कि अब मेल्टी जा चुकी है तो उसके बदले ये काम तुम करोगी एक्लियर्स, क्योंकि जो ये काम था वैसे तुम्हारा ही था लेकिन मेल्टी तुम्हारे काम को कर रही थी। और हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड हीरो कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एकदम से क्लाउन आ जाती है जिसे भूख लग रखी होती है। दरअसल जो क्लाउन होती है वो अंडरग्राउंड अरेना में भी फाइट कर रही होती है और जो उसका आधा पैसा होता है नाफूमी को देती है और कहती है कि मैंने एक कोच लाने वाले के बारे में सुना है जिसने अपना नाम परफेक्ट जस्टिस रखा है। नाफूमी और स्वॉर्ड हीरो कहते हैं कि ऐसा नाम सिर्फ बो हीरो ही रख सकता है और वो डिसाइड करते हैं कि हम बो हीरो को बचाने के लिए जाएंगे। जो किल होता है वो कहता है मेरे को भी आना है मास्टर, पर नाफूमी मना कर देता है। वहाँ पे ग्रैनी आते हुए कहती है कि इसे लेके जाओ ताकि ये और लोग को देख के पावरफुल हो सके। और हमें दिखाया जाता है फॉल को छोड़ के बाकी सब अरीना में आ चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्लेव मर्चेंट आता है और जो सार्डिना होती है सारे बच्चों को लेके जाती है उनके मैच के बारे में पता करने के लिए। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड हीरो होता है और नाफूमी और राफ्टाले होते हैं वो बसते हैं और स्लेव मर्चेंट से बात कर रहे होते हैं। नाफूमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक कंटेस्टेंट के बारे में पता करो जिसका नाम है परफेक्ट हिडन जस्टिस के बारे में पता करो। अभी हम देखते जो ऋषिया होती है वो बो हीरो को देख लेती है, उसके पीछे भागते हुए जाती है जहाँ पे बो हीरो एक कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पे पर मगर नाफूमी की एंट्री नहीं हो सकती थी, पर तभी हम देखती है कि वहाँ पे स्लेव मर्चेंट आके उनकी एंट्री करवाता है, जहाँ पे हम देखते ऋषिया बो हीरो के पास जाती है। बो हीरो कुछ बड़बड़ा रहा होता है कि जैसे कि मैं सभी को अपने पैसे से बचा लूंगा, मैं हूँ सच्चाई का साथ देने वाला, और ऐसे कहते हो खड़ा हो जाता है और ऋषिया को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। पर मगर नाफूमी से रोकता और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो हीरो कहता है कि मेरे को पता है कि तुमने सोफिया के साथ क्या क्या करा, और हम देखते हैं जब सोफिया वो हीरो का दिमाग खराब कर रही होती है, जहाँ पे स्वॉर्ड हीरो से समझाता है पर मगर वो हीरो नहीं समझता और कहता है कि मेरा अगला मैच है और मैं जा रहा हूँ। और हम देखते हैं सबको धक्का देते हुए आगे निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है जो वो हीरो होता है उसकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी फाइट में, और हमें उसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते जो टर्टल होता है जब वो अपेयर हुआ था उसके सारे टीममेट ने उसका साथ देने से मना कर दिया, पर मगर वहाँ पे सोफिया ने कहा कि तुम्हारी पूरी टीम गलत थी, बस तुम सही थे, और वो इसलिए मेल्टी के लिए लड़ रहा है। जिसके बाद उसकी टीम थी उसके पास वापस आ गई थी। अब वो कहता है कि तुम सबके लिए मैं लड़ूंगा, और हमें दिखाया जाता है उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है उसके सामने लड़ने से, जहाँ पे वो हीरो घायल भी होता है पर मगर कैसे न कैसे करके वो जीत जाता है। इन सबको देखने के बाद जो हमारी ऋषिया होती है वो फैसला करती है कि वो हीरो का सामना वो अकेले करेगी, क्योंकि उसको वो हीरो को रीपे करना था उसकी लाइफ का जो उसने उसके लिए बचाई थी। वो कहती है जब मैं वो हीरो की टीम में हुआ करती थी मैं छोटे मोटे काम करती थी, कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता। जब से मैं नाफूमी की टीम में आई मेरे को मेरे पोटेंशियल के बारे में पता चला और मैं क्या क्या कर सकती हूँ उसके बारे में, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे को उससे लड़ने दो। नाफूमी समझ रहा होता है ऋषिया के जज्बात को, लेकिन वो डाउट में होता है क्या उसे लड़ने देना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो वो हीरो होता है सारे पैसे कमाने के बाद सोफिया को दे रहा होता है और कहता है कि आज मैं नाफूमी से मिला था और मैं चाहता हूँ जो उसके पास ले वे उन सबको खरीद लूं और उन्हें बचाऊं उसके चंगुल से। उसने मेरे को कहा कि तुम मेरे से झूठ बोल रही हो, पर मगर मेरे को पता है कि वो झूठ बोल रहा है और मैं उसको हरा के साबित कर दूंगा कि तुम सच्ची
बच्ची हो। गाइस जो ये सोफिया है पता नहीं क्या खा के पैदा हुई थी जो कि सारे हीरोज का दिमाग खराब करने में लगी है। तो बाद हमें दिखाया जाता है जो ये सोफिया होती है बात कर रही होती है वो हीरो के कांग्रेट से, जो कि बोल रहे होते हैं कि अब हम इससे और पैसे निकलवा नहीं सकते क्योंकि नाफूमी अब आ चुका है। हमें पता चलता है जो सोफिया थी वो हीरो की टीम के साथ मिलकर उसको लूट रहे थे साथ में मिलके। सोफिया कहती है कि मैं उसे इतनी जल्दी छोड़ने नहीं वाली क्योंकि उसे पता चलना चाहिए जो अडल्ट की दुनिया है ये कैसे काम करती है और धोखाधड़ी किसे कहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हीरो होता है वो एक और मैच को जीत लेता है जहाँ पे उसको प्राइज मनी और साथ में एक लेटर मिलता है जहाँ पे उसको अरीना में इन्विटेशन मिला था रात का। और ये सारा प्लान हम देखते हैं स्लेव मर्चेंट का था जो कि वो हीरो को अरीना में पकड़ना चाह रहा था नाफूमी की मदद करने के लिए। तो बाद हमें दिखाया जाता है जो वो हीरो होता है वो अरीना में आता है और हम देखते हैं उसके सामने ऋषा बुलाती है और हम देखते हैं जो वो हीरो होता है ऋषा की शक्ल देख डिसअपॉइंट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में फाइटिंग स्टांस ले लेते हैं फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं ऋषा कहती है कि आपने मेरे को मेरी डिसअपॉइंटेशन से बचाया था, अब मेरी बारी है कि मैं आपको बचाऊं। हम देखते हैं जो वो हीरो होता है ऋषा के मुंह से सुन के हंसने लग जाता है और कहता है क्या तुम मेरा मजाक कर रही हो। और मगर वहाँ पे मौजूद सारे बच्चे ऋषा को चीयर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बिग सिस आप कर सकती हो। वो हीरो समझ चुका होता है इन्होंने पूरा मैच सेट करा है ताकि मेरे को यहाँ पे बुला के फंसा सके, पर मगर वो कहते हैं कि ये सब ईश्वर की मर्जी है, मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ और मैं सबको हरा दूंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे। और हमें दिखाया जाता है वो शील्ड हीरो के ऊपर हमला कर देता है और कहते हैं कि शील्ड हीरो तुम कितने ज्यादा बुरे आदमी हो, तुमने बेचारे बच्चों को खरीद लिया है और इनको जिंदगी भर काम करवा के जितने पैसे बनते हैं वो तुम अपने पास रखते हो और तुमने ये छोटी लड़की जिसकी आंखें नहीं खुलती तुमने इसे ठीक करने के बदले इतनी महंगी दवाई इसके भाई को बताई जो कि वो कभी चुका ही नहीं सकता। और तुम्हें पता है कि एक लड़की तुम्हारे पास आई थी अपने बच्चे को लेके ताकि वो तुम उसकी मदद कर सको। नाफूमी कहता है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसका बच्चा पहले ही मर चुका था। वो हीरो कहता है तुम उसे जिंदा कर सकते हैं। नाफूमी कहता है मेरे पास ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है, हाँ अगर लेजेंडरी शील्ड हीरो होता वो ऐसा कर सकता था, पर मगर मैं लेजेंडरी शील्ड हीरो नहीं हूँ, बस मैं नॉर्मल शील्ड हीरो हूँ। जो वो वाली एबिलिटी है वो मेरे बस के बाहर है अभी। नाफूमी कहता है तुम ये सारी मेरी गलती निकाल रहे हो, पर मगर तुम्हारी गलतियों का क्या जब तुम स्पिरिट डॉक्टर के सामने थे और तुम उन्हें बचा ही नहीं पाए जो तुम्हें बिलोंग करते थे। वो हीरो कहने लग जाता है मेरे को पता है कि अब तुम मेरी गलतियां निकालोगे ताकि तुम अपनी गलतियों को छुपा सको। अभी हमें दिखाया जाता है जो वो हीरो होता है अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और जो उसकी बू की शेप होती है बदल चुकी होती है। वो सारे अटैक आसमान में करता है जहाँ पे बू की बारिश होने लग जाती है, पर मगर नाफूमी अपने शील्ड के थ्रू आराम से बच चुका होता है। पर मगर हमें दिखाया जाता है जो एक बो होता है वो रेफरी को आके लगता है लेकिन उस रेफरी को उससे चोट नहीं लगती जबकि वो हीरो का दीवाना हो चुका होता है और कहता है कि जिस रास्ते में मैं था वो गलत था, अब मैं आपका नौकर बन के रहना चाहता हूँ। वो हीरो कहता है कि मेरे को सोफिया ने होली वाटर गिफ्ट करा है जिसकी मदद से अपनी बो के थ्रू किसी को भी अपनी बातें मनवा सकता हूँ जो कि गलत रास्ते पे चल रहा है और मैं उसको अच्छे रास्ते पे ला सकता हूँ। तभी हम देखते जो किल होता है नाफूमी कहता है कि सारे बच्चों को बाहर लेके चले जाओ और हमें दिखाया जाता है बस वहाँ पे सारे हीरोज बसते हैं। नाफूमी उसे बोलता है तो जो तुम कर रहे हो ये जस्टिस के नाम पे एक बेवकूफी है। वो हीरो कहने लग जाते कि नहीं तुम गलत हो, जो ये रास्ता है ये अच्छा है, मैं कमजोरों का साथ देता हूँ और जो ताकतवर होते हैं उनको हराने के बाद अपनी टीम में ले लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे बेवकूफी आ रही है, तुम्हें पता ही होगा मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझे कभी हरा ही नहीं सकते। तभी हम देखते जो ऋषा होती है गुस्से में अपने स्वॉर्ड को उठाती है और कहती है कि तुम वो नहीं हो जो कि मेरे से पहले मिला था, तुमने मेरे को पहले जब मिले थे कहा था कि मैं हर उस किसी की मदद करूंगा जो कि कमजोर हो और जिसको मेरी मदद की जरूरत है, पर मगर अब तुम पूरे बदल चुके हो और जिस इंसाफ को आपने मेरे को सिखाया था वो इंसाफ आपके सामने आज खड़ा है, तो आप इसे चुनौती दे के देखो एक बार। जिसके जवाब में वो हीरो कहता है तो फिर ठीक है आज मैं तुम्हें इन लोगों से बचा के रहूंगा। और हम देखते हैं उसके ऊपर वही अटैक करने लग जाता है जहाँ पे हम देखते काफी सारे बो निकलते हैं, पर मगर हमें दिखाया जाता है जो ऋषा होती है अपने एक सर्कल का मदद से सारे अटैकों को डिस्पेल कर देती है। तभी हम देखते वो हीरो कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, तुम मेरा साथ दो। पर मगर हम देखते हैं वो कहती है कि जो करंट वो हीरो अभी तुम हो मैं उनका साथ कभी नहीं दूंगी। और हम देखते हैं उसके तरफ बढ़ते हुए सारे अटैक को डॉज करती है उसके और उसके गले पे तलवार रख देती है। तब हम देखते हैं जो वो हीरो होता है उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो वही ऋषा है जो कि बहुत पहले एक कमजोर सी हुआ करती थी। इसको देखने के बाद हमें दिखाया जाता है जो वो हीरो होता है वो थक चुका होता है, वो कहता है कि बस बहुत हुआ। और हम देखते हैं वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज करने लग जाता है जहाँ पे उसके पीछे काफी सारे पंख आ चुके होते हैं और वो कहता है कि अब तुम नहीं बचोगी। हम देखते जो ऋषा होती कहती है कि जो ये कर्स एनर्जी अपनी इसे छोड़ दो, ये बेकार पावर है, तुम इसे कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम देखते सॉर्ड हीरो बोलने लग जाते हैं कि रुक जाओ वो हीरो, अगर तुम इसको ज्यादा यूज करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुप हो जाओ। और हमें दिखाया जाता है वो डार्क एरो का यूज करने लग जाता है जहाँ पे ऋषा को एक एरो लगता है और उसके हाथ बन चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से सर को वहाँ पे समन करता है जहाँ पे हम देखते हैं वो सर ऋषा के सामने के गिरता है और वो खुलते हैं जिसके अंदर काफी सारे नुकीले दांत होते हैं और वो ऋषा को उसके अंदर बंद कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो ऋषा होती है कुछ समय बाद उसको तोड़ के बाहर निकल चुकी होती है। अब तक जो ऋषा थी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी तो वो अपने सेंसेस का यूज करके वो हीरो के ऊपर हमला कर देती है। वो हीरो एकदम से परेशान हो जाता है मेंटली और कहता है कि तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आते हो हर बारी, मैं तुम लोग से परेशान हो चुका हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जो वो हीरो की कर्ज एनर्जी होती है वो उसको घेरे जा रही होती है और उसके इवल पंख में निकल चुके होते हैं। वो कहता है कि अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तभी हमें दिखाया जाता है ऋषा कहती है कि मैं आपको आज यहाँ पे बचा के रहूंगी। तभी हम देखते हैं वो हीरो के अटैक रोकते रोकते उसके स्वॉर्ड टूट जाती है। नाफो में उसकी तरह एक स्वॉर्ड भेजता है। वो कहती है कि नहीं मैं इस स्वॉर्ड को नहीं ले सकती, जो मेरा प्राइड है वो मेरे को ऐसे करने नहीं देगा, अगर मैंने करा तो मैं खुद की नजरों में खुद ही गिर जाऊंगी। पर मगर हम देखते वो हीरो कहता है कि तुम टूटी हुई स्वॉर्ड से कैसे लड़ोगी और वो ऋषा के ऊपर एक हमला करता है जहाँ पे ऋषा उसको रोकते हुए काफी ज्यादा पीछे हो जाती है। वो हीरो कहने लग जाते हैं कि तुम सभी लोग इवल हो, मैं अच्छाई का रास्ता पे हूँ, मैं तुम सभी को हरा के रहूंगा। पर तभी हम देखते जो वो हीरो का स्वॉर्ड होता है उसमें से एक लाइट एनर्जी निकलती है जो कि ऋषा
की तरफ बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में एक स्वॉर्ड सी आ चुकी होती है, जहाँ पे हम देखते हैं जो एथला होती है बताने लग जाती है कि मैं महसूस कर पा रही हूँ जो बो हीरो है उसके इवल बो के अंदर से एक प्योर लाइट एनर्जी निकल रही है जो कि रीशा के पास पहुंच रही है। बो हीरो कहने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। हम देखते रीशा बताती है जो तुम्हारा हथियार है उसने तुम्हारा साथ देने के लिए मना कर दिया क्योंकि तुम इवल हो और वो मेरा साथ दे रहा है ताकि मैं तुम्हें रोकूं। और हमें दिखाया जाता है बो हीरो से सहन नहीं होता और वो काफी सारे इवल एनर्जी को फिर से रिलीज करता है और बो के थ्रू अटैक करने लग जाता है। पर मगर जो रीशा होती है इसके डैडी होती है वो अपने बूमरैंग को फेंकती है और जो उसका इविल स्पिरिट होती है उसे काटते हुए आगे निकल जाता है। और जो बूमरैंग होता है हम देखते हैं उसके हाथ में वापस आता है, वो फिर से थ्रो करती है जहाँ पे हम देखते हैं जो उसकी कार्डिनल वेपन के ऊपर वो लग रखा था वो टूट जाता है। हम देखते बो हीरो कहता है कि अब मैं इसके बिना क्या करूंगा, मैं दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा इसकी पावर के बिना। और हमें उसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जब जूनियर स्कूल में था उसने लिखा था एक ऐसे में कि मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ और मैं पूरी दुनिया को बचाऊंगा, जहाँ पे उसके फ्रेंड उसके ऊपर बिलीव भी कर रहे होते हैं कि वो कर सकता है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे वो मिडिल स्कूल में पहुंचा उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी कि उसका बेटा काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। पर मगर जब उनके पेपर हुए तब उसे ई सेक्शन मिला जो कि क्लास में सबसे नीचे लोअर रैंक होती है। उसकी मॉम काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी उससे और जो इन सब का सदमा था वो झेल नहीं पाया और हम देखते हैं कि उसने बाहर निकलने के लिए सदमे से वीडियो गेम का सहारा लिया, मगर वीडियो गेम में वो खास अच्छा नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी चेंज होती गई थी। तभी उसके साथ अपने मतलब के लिए सोफिया आई जिसने उसका साथ दिया जिसको उसने उस अंधेरे से बाहर निकाला और इसी की वजह से वो हम देखते हैं वहाँ से भागते हुए जाता है सोफिया की तरफ। वो कहता है कि वो ही मेरा साथ दे सकती है बस। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सोफिया ने उससे कहा था कि बस मैं ही तुम्हारा साथ दे सकती हूँ और तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। सोफिया ने बो हीरो को एक कर्ज दे दिया जिसकी वजह से उसने कहा था कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। हमें दिखाया जाता है इसी उम्मीद में वो अपने रूम में आता है जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे खाने पीने के सामान पड़ा होता है, पूरा रूम बिखर रखा था। वहाँ पे एक चिट्ठी रखी थी जहाँ पे सोफिया ने लिखा था कि मेरे को तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मजा आया और हीरो बन के दुनिया को बचाने का नाटक काफी ज्यादा अच्छा था, पर मगर अब हमारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और हमारा तुमसे मन भर चुका है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। और जो ये सारी चिट्ठी थी ये बो हीरो के लिए स्वॉर्ड हीरो पढ़ रहा था। दिखाया जाता है सोफिया ये भी लिखती है कि अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो शील्ड हीरो को मेरे लिए हरा दो। और हम देखते हैं उसने लिखा होता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ के जा रही हूँ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक काफी लंबा चौड़ा कर्जे का बिल होता है जहाँ पे उसके स्टैंप लग रखे थे बो हीरो के। इसे देखने के बाद जो बो हीरो होता है बेहोश हुआ था। हमें से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे बो हीरो एक बिल्ली को काफी सारे कौवों से बचाती है, जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती कि बेटा तुम हीरो हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब वो जागता है तो वो नाफुमी के गाँव में होता है जहाँ पे नाफुमी ने अपने घर पे उसे एक बिस्तर में लेटा रखा था और नाफुमी ने उसे ये भी कहा होता है कि मैं तुम्हारे कर्जे को चुकाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और रीशा कहने लग जाती है कि इसको खत्म होने के बाद हम दुनिया बचाने में निकलेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं जो बो हीरो होता है रीशा के हाथ को पकड़ता है और अपने आंखों से आंसू गिराने लग जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो रीशा होती है उसके हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है वो क्वीन से पूछ रहा होता है जो कि सोफिया ने बो हीरो को हथियार दिया था वो कहाँ से आया। क्वीन कहती है इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता। तभी क्वीन कहती है जो फीनिक्स है उसका हमला जल्दी होने वाला है, पर मगर एक बात की मेरे को खुशी के सारे हीरोज आ चुके हैं वापस। क्वीन पूछती कि बो हीरो कैसा है। नाफुमी बताने लग जाता है कि उसने कर्ज का साथ दिया जिसकी वजह से उसके बो ने उसे रिजेक्ट कर दिया, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी हमें शाम के सीन को दिखाया जाता है नाफुमी और उसकी टीम बैठ के पी रहे होते हैं एक केव के अंदर, जहाँ पे इस जगह के बारे में ज्यादातर किसी को नहीं पता होता। और हम देखते नाफुमी कहने लग जाता है कि मेरे को ड्रैगन विंड की टेक्निक को सीखना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी और सार्डिन होते हैं केव के अंदर होते हैं, जहाँ पे सार्डिन कहने लग जाती है नाफुमी से कि तुम राफ्टाली के बारे में क्या फील करते हो। नाफुमी कहते तुम्हारा मतलब क्या है। सार्डिन बताती जो राफ्टाली के पेरेंट्स थे उसने उनकी जिंदगी को एक मतलब दिया था ताकि वो दूसरों को अभी अपने आसपास उदास न कर सके। नाफुमी कहता है कि मैं राफ्टाली को अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। भाई इस बंदे ने पिछले सीजन में उसे किस करा था, अब बेटी कह रहा है। खैर छोड़ो हमें क्या। वो बोलने लग जाती है सार्डिन की ठीक है मैं ज्यादा शौक नहीं हुई इसे सुनकर, पर मगर अगर तुम राफ्टाली से शादी करोगे तो तुम मेरे आस पास बच के रहना मेरे से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सार्डिन का कहने का सीधा सीधा मतलब ये होता है वो नाफुमी को फिजिकली और मेंटली दोनों पसंद करती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो शॉपकीपर होता है नाफुमी के विलेज आ रखा होता है, जहाँ पे वो उसके लिए काफी सारी चीजें लेके आया था जिसे नाफुमी ने ऑर्डर करा था। और राफ्टाली के कपड़े भी आ चुके हैं जो कि दूसरी दुनिया में एक उसे टेंपल में मिले थे। तभी हमें दिखाया जाता है नाफुमी कहता है इस वर्ल्ड में आ जाने के बाद जो इन कपड़ों की पावर थी वो जा चुकी है, पर मैं कोई बात नहीं, दूसरे वर्ल्ड में तुम्हें ये कपड़े सम्मान नहीं मिले थे तो तुम इसे पहन सकती हो। हम देखते हैं राफ्टाली उन कपड़ों को पहन के आती है जहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। क्लियर की नाफुमी मदद कर रहा होता है पेपर वर्क्स में। नाफुमी के दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि स्पेयर हीरो उस लड़ाई के बाद पता नहीं कहाँ चला गया, पर मगर बो हीरो और स्वॉर्ड हीरो इसी विलेज में मेरे साथ हैं। निक्स के साथ हमारी लड़ाई जल्दी होने वाली होगी। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सार्डिन होते काफी सारी मछलियां पकड़ के आ रखी होती है, पर मगर राफ्टाली को उस ड्रेस में देख के बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। कहती है राफ्टाली फटाफट इन कपड़ों को चेंज करो, पर मगर किसी के समझ नहीं आ रहा होता। नाफुमी कहते हैं पर मगर क्यों। सार्डिन कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर तभी हमें दिखाया जाता है जैसे राफ्टाली निकलती है वो नाफुमी को बताती है कि उन कपड़ों का मतलब ये है कि जो राफ्टाली है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि वो किसी न किसी देश की अब रानी बन के रहेगी। और देखते हम जैसे सार्डिन नाफुमी और उसके पास जा रहे होते हैं, पर तभी हम देखते राफ्टाली के ऊपर अटैक हो जाता है फायर से। देखते जो राफ्टाली थी वो थोड़ी जख्मी हालत में बाहर निकलती कुछ बच्चों को लेके उस घर से। देखने के बाद सार्डिन को गुस्सा आता है और वो अपनी शार्क फॉर्म में आने के बाद लाइटिंग अटैक करती है उन लोगों के ऊपर, पर मगर वो लोग को अटैक को डॉज कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पर जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, पर मगर हम राजगद्दी तुम्हारे हाथ में लगने नहीं देंगे। नाफुमी और को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लोग नाफुमी और के ऊपर अटैक करते हैं, पर मगर उससे पहले नाफुमी अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिस देखते हैं वो एनिमी लड़ने आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो उसके
उसके शील्ड को तोड़ देते हैं। नाफूमी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। तभी सारे हीरोज उनके ऊपर जानलेवा अटैक करते हैं, पर मगर उनको उनके अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और नाफूमी की एयर शील्ड को भी तोड़ देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे राफ्टाली उनके ऊपर स्वॉर्ड से हमला करती है, अपने कवच से डॉज कर लेते हैं, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एटला आती है और फॉल आती है, जहाँ पे उन दोनों के अटैक को डॉज नहीं कर पाते, उनका कवच टूट जाता है। शॉपकीपर भी उनके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वो शॉपकीपर के हमले को नहीं झेल पा रहे होते, मगर जो राफ्टाली लोग थे उनके अटैक उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे। तभी समझ चुके होते हैं जो हीरोज है उनके सबऑर्डिनेट से इनके ऊपर इनके अटैक वर्क नहीं करने वाले। तभी नाफूमी और राफ्टाली साथ में मिलते हैं और वो दोनों मिलकर इल्यूजन मैजिक को कास्ट करते हैं, जहाँ पे जो सारे उनके दुश्मन थे इल्यूजन मैजिक में आ गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है वो हीरो स्वॉर्ड हीरो जो राफ्टाली होते हैं सभी को नीचे गिरा देते हैं। जो सारे हारे हुए एनिमीज होते हैं वो कहते हैं अपने आप को ब्लास्ट करने से पहले कि हमारे देश के तौर पर हम तुम्हें यहीं पे खत्म करते हैं, हमारी मौत जाया नहीं जाएगी। पर मगर नाफूमी से समझ जाता है और वो सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं और जो वो सारे एनिमीज होते हैं उनके ऊपर अपने बैरियर मैजिक का यूज कर देते हैं, जहाँ पे उनकी जान बच जाती है। और हमें दिखाया जाता है तब बताती कि ये सभी असैसिन्स हैं और वो बिलोंग करते हैं कोतेन लो से। साडिन अब सारी कहानी बताती है घर में बैठ के, और वो बताती जो राफ्टाली है दरअसल वो बिलोंग करती है रॉयल फैमिली से जो कोतेन लो में है, और वो एक छोटा सा देश है जो कि एक आइलैंड के बराबर है। और जो राफ्टाली है वहाँ की अगली क्वीन थी। वो पूछता है तो इन सब का उस आउटफिट से क्या लेना देना है। साडिन बताती है कि वो आउटफिट दरअसल क्वीन ही पहन सकती है जो कि वहाँ की करंट शासक होगी। दरअसल राफ्टाली ने उस ड्रेस कोड पहन लिया था तो सभी को लगा कि वो खुद को दिखाना चाह रही है कि वो कोतेन लो की शासक है, पर मगर वहाँ पे भी कोई और राज कर रहा है, जिसकी वजह से उसने असेसिन भेजे इसको मारने के लिए। साडिन बताने लग जाती जो राफ्टाली के मदर और फादर थे वो नहीं चाहते थे कि जो उनका बच्चा है इन सभी में फंसे, इसकी वजह से वो कोतेन लो को छोड़ के यहाँ पे आ गए। और जो मैं थी मैं इनके साथ इसलिए आई क्योंकि जो मेरी पूरी फैमिली थी वो काफी सालों से रॉयल्स के बॉडीगार्ड बनते आ रखे थे, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इनकी बॉडीगार्ड बनूंगी। और इसने भी अपने फैमिली और सबको छोड़ के यहाँ पे आ गई। और वो बताने लग जाती कि जब फर्स्ट वेव के दौरान मैं मछलियां पकड़ने जा रखी थी तो काफी सारे मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जैसे तैसे मैं उनको मार के इनके पास पहुंची ने प्रोटेक्ट करने के लिए, पर मगर तब तक सब लोग वहाँ से गायब हो चुके थे और मैं अपने मिशन में फेल हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने राफ्टाली अपनी फैमिली और सबको खो दिया। जितने डेमी ह्यूमन बचे थे उन सबको स्लेव बना लिया। पूछता है राफ्टाली से क्या तुम वहाँ के एम्परर बनना चाहती हो। राफ्टाली मना कर देती है सीधा, कहती कि मेरे को नहीं बनना। तब नाफूमी पूछने लग जाता है कि साडिन ये इनके ऊपर कब से नजर रख रखी थी राफ्टाली की। साडिन बताने लग जाती जब राफ्टाली पैदा हुई उससे पहले से, जब वो स्लेव बनी तब भी, और अब उसके साथ जो ये सब हो रहा है वो भी उस पर नजर बना के रखे हैं। नाफूमी कहने लग जाते कि उन्हें क्या लगा, उन्होंने मेरे यहाँ पे हमला करा, उन्होंने कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी थी। साडिन कहती है कि हाँ शायद उन्हें ऐसा ही लगा, उनको कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं थी इसलिए उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। नाफूमी कहते हैं तो उनकी अब सबसे बड़ी गलती थी, उन्हें इसका पछतावा होगा कि उन्होंने मेरे यहाँ पर हमला करके मेरे यहाँ के सिटीजन को घायल कर दिया। नाफूमी कहता है कि मैं कोतेन लो जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उनको हराने के बाद ना पूरा फोकस फिनिक्स के ऊपर लगा पाऊंगा, क्योंकि वो बार बार अपने असिस्टेंट ऐसे भेजते रहे तो मैं बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है नाफूमी क्वीन के पास आ रखा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो एटला और उसका बड़ा भाई होता है वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पहाड़ पर। हम देखते हैं जो किंग होता है ना चोरी छुप के देख रहा होता है, पर मगर एटला उसे भाप लेती है और उसके पास जाती है। अभी हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो क्वीन होती है वो कहने लग जाती है कि तुम जाओ और मैं तुम्हारे विलेज को प्रोटेक्शन दूंगी, क्योंकि तुमने अपने वादे को पूरा करा और चारों हीरोज को मिला दिया वापस से। क्वीन उसे बताती है कि वो कोतेन लो कैसे जा सकते हैं, जहाँ पे उन्हें पहले शील्ड वेल जाना पड़ेगा और वहाँ से एक स्पैरी निकलती है, इसमें बैठ के वो वहाँ पे पहुंच सकते हैं। पर तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो किंग होता है अपने घुटनों में बैठ जाता है और बात करने लग जाता है और कहते हैं कि तुम कैसी हो। एटला बताती है कि मैं पूरी ठीक हूँ। किंग कहते हैं क्या तुम खाना खाती हो। एटला हाँ करती है। कहने लग जाते हैं जो शील्ड डेविल है क्या तुम्हें परेशान तो नहीं करता। हम देखते हैं एटला कहती है कि उसे ऐसा मत बोलो, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी एटला का भाई कहता है कि हाँ इसने सही कहा, अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हम दोनों तो एक ही कमरे के अंदर बंद होकर मारे जाते। वैसे भी मेरी छोटी बहन मरने वाली जिसे हीरो ने बचाया अपनी दवाई देकर। ये सुनने के बाद जो किंग होता है उसे थोड़ा रिग्रेट होने लग जाता है कि उसने नाफूमी के साथ ऐसा क्यों करा। अभी हम देखते किंग वहाँ से जाने लग जाता है। तभी एटला कहती है कि हम कब मिलेंगे। किंग कहता है बस एक छोटा सा काम है उसे मैं कंप्लीट कर दूं उसके बाद। नाफूमी वहाँ पे आता है और हमें दिखाया जाता है वो शील्ड वेल्ट के लिए निकल रहा होता है वेंडिया और गेलियन के साथ, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहने लग जाता है एक बार मैं वहाँ पहुंच जाऊँ तो मैं पोर्टल का इस्तेमाल करूंगा तुम सभी को वहाँ बुलाने के लिए। नाफूमी अपने मन में कहने लग जाते हैं बस फिनिक्स को रिवाइव होने में अब 2 महीने रह चुके हैं, अब मेरे को एक काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात हीरो को पता चल जाती है और वो एक फिलियन के ऊपर भागते हुए आ रहा होता है, कहता है कि फादर मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा। इसके साथ हमारे सीजन 3 का एंड यहीं पे होता है। और गाइस मैं आपको बता दूं इसका सीजन 4 अभी तक नहीं आया है, जैसे इसका सीजन 4 आएगा मैं उसको भी रिलीज कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको आप कौन सा एनिमे चाहिए जिसका फुल सीजन में एक ही वीडियो में कवर कर दूं। मैं आप में से हर किसी के क्वेश्चंस को पढ़ता हूं, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर जरूर करना। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सायोनारा गाइस।